तो इन्फिनाइट फ्रंटियर बेसिकली एक रिबूट है, एक रीबर्थ है डीसी के नए यूनिवर्स का। यानी कि जितनी भी सारी की सारी अभी स्टोरी होंगी इस यूनिवर्स की, वो करेक्ट यहाँ से स्टार्ट होंगी, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमारी पुरानी टाइमलाइंस और पुरानी स्टोरीज थी, जैसे कि सबसे जेन्युइन थी जिसमें डेथ मेटल उसने लीड करा था फ्यूचर स्टेट को, और इन दोनों ने लीड करा इसको इन्फिनाइट फ्रंटियर। तो अगर आपने डेथ मेटल या फिर फ्यूचर स्टेट नहीं पढ़ी है तो दे यार, टेंशन किस बात की, हम हैं ना। जल्दी ही वो भी चैनल पे आ जाएगी। अगर सपोर्ट बनाए रखोगे तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो। और अगर तब तक कि अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अपन है ना, ऐसे बताएंगे जिससे स्पॉइलर भी नहीं होगा और सारी की सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। और चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मिल जाए तो कमेंट में उसके लिए बोल सकते हो कि पहले कौन सी चाहिए, फ्यूचर स्टेट या डेथ मेटल। तो जितनी भी चीज़ें हैं अब यहाँ से स्टार्ट होने वाली है पूरी की पूरी इस यूनिवर्स की, एक नया यूनिवर्स हमको देखने को मिलेगा। यानी जितनी भी स्टोरी है हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इन्फिनाइट फ्रंटियर का इश्यू नंबर 0। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठो। और हाँ, जिसको भी टाइम लैप्स देखना है या फिर जिसने भी कोई कॉमिक्स पढ़ रखी है तो टाइम लैप्स है ना, नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके गेट कर सकते हो या सीधा जंप कर सकते हो। So it's time to DC's new universe Infinite Frontier issue number 0। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ डेथ मेटल और फ्यूचर स्टेट पे ख़त्म होती है। कहानी होती है स्टार्ट मल्टीवर्स के बिगिनिंग से, यानी जब मल्टीवर्स बन रहा होता है। और है ना, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं रही थी जैसे पहला हुआ करती थी। हमने उस चीज़ को सर्वाइव करा और हमारी रियलिटी हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। अब जो हमारी नई किस्मत थी वो तो ओआ की बुक में भी नहीं थी। और ये सब कौन कर सकता है? एक ही है जो ये सब चीज़ें कर सकती है, इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकती है। वो है, उसके पास मर्सी है, उसके पास लव है, जो पूरे मल्टीवर्स को बचा सकता है। और अगर वो वंडर वुमन नहीं है तो और कौन है? तभी हमको दिखता है यहाँ पे वंडर वुमन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इसके पर्सपेक्टिव में हो रही हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत जेन्युइनली सारा के सारा मल्टीवर्स बन रहा होता है। वो बोलती है कि वाह, ये सब देखने में तो सही है बट मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तो फिर यहाँ पे है ना एक आवाज़ आती है कि तुम्हें ये सब है ना ग्रैंडर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है, वंडर वुमन। क्योंकि यहाँ पे हम तुम्हें दिखा रहे हैं ये लाइफ बर्थ ऑफ मल्टीवर्स, लाइफ बर्थ ऑफ मल्टीवर्स की लाइफ की स्पेंडिंग हो रही है विदाउट लिमिटेशन। यहीं पे हर चीज़ बिगिन होती है। और ये पीछे मुड़ के देखती है तो गैस व्हाट, सब में वहाँ पे ग्रैंडर्स खड़े होते हैं। तो इन सब क्वाइंटेंसेंस को देखकर यार ऑब्वियसली वंडर वुमन चौंक जाती है। तो एक बंदा बोलता है इनमें से, मतलब हमको यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं कि पहले 52 यूनिवर्सेस थे। यानी कि बेसिकली रेफरेंस दिया जा रहा है हमको यूनिवर्स 52 का, जो कि ना डेथ मेटल और फ्यूचर स्टेट भी उसी में फॉल करती है। तो अब बताया जा रहा है कि अब इन्फिनाइट यूनिवर्सेस फॉल कर चुके हैं और है ना उनकी बाउंड्रीज इन लोगों को भी फील नहीं हो रही है। ऐसा मल्टीवर्स जो कि है ना हमारे जो टाइमलाइन है वो हमारी सेफ बची थी, इसलिए हम जो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिस्टोर कर पाए हैं। अब सारी चीज़ें है ना, पीस सिर्फ इन लोगों के ऊपर आ चुका है। और एक ही जो बंदा है वो इन्फिनाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सकता है, और ये सब वंडर वुमन पे लाया करता है। तो वंडर वुमन कंफ्यूज ऐसा थी कि वो यहाँ पर क्यों है, क्योंकि उसे बोला गया था कि उसको चूज़ करा गया असेंड के लिए, ना कि फ्यूचर देखने के लिए। तो यहाँ पे स्पेक्टर उसको बताता है कि फ्यूचर जितने भी उसने देखे हैं वो डिसाइड करेंगे अब ह्यूमैनिटी को कैसी क्या वो लीड करेंगे। और जितने भी सोर्स वगैरह हैं ह्यूमैनिटी का पोटेंशियल, वो सब है ना इस प्लेन पे आकर लाया करता है। तो अब जितनी भी तुम्हारी पोटेंशियल है उसके मुताबिक जो इस यूनिवर्स के सबसे हायर बींग्स हैं, पूरे मल्टीवर्स के सबसे हायर बींग्स हैं, द कोएक्जिस्टेंस, वो तुम्हें वो बोल रहे हैं अपनी टीम में एडमिट करने के लिए तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं। तो तुम जानना चाहोगी ये सब? तो यहाँ पर वो बोलती है, बेसिकली उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, और इतनी अच्छी चीज़ें है ना अक्सर होती नहीं हैं। तो फिर वो बोलती है कि है ना, मुझे बताया गया था कि जब मल्टीवर्स को रिसेट करने का बहुत बड़ा कॉस्ट होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट होगा जिससे मुझे है ना मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी ये लोग होते हैं वो बोलते हैं हमें इस कॉस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, हमें ऐसी कोई भी ऑफ़र या कोई भी ऐसी डील के बारे में पता नहीं है। फिर भी वो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती जब तक कि मैं अश्योर नहीं करूँ कि मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड ये लोग सेफ़ नहीं है। क्योंकि जब से है ना मल्टीवर्स चेंज हुआ है उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब से द बैटमैन हू लाफ और प्रेप्टुआ ने उन लोगों को करा था, इसके बाद तो मैं ट्रूथ जानना पहले पसंद करूँगी। और अगर आप द बैटमैन हू लाफ और द प्रेप्टुआ के बारे में भी कॉमिक अगर जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो, सब
मिलेगा यार, सब मिलेगा। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को इस बात का कोई सेंस नहीं है, बट हमको इस बात का कोई आइडिया नहीं है, बट हम तुम्हें एक बहुत जेन्युइन तरीके का सेंस दे सकते हैं। तो वो स्पेक्टर को बोलते हैं। अब इधर स्पेक्टर उसको गाइड करता है, एक है ना वार्म होल खोलता है उसके थ्रू जाने के लिए, और यहाँ पे वो बोलता है कि जितना भी ट्रूथ है तुम्हारे हार्ट का वो तुम्हें लीड करेगा। तो सबसे पहले हम तुम्हारे सबसे पुराने दोस्त से मिलेंगे, सुपरमैन। सुपरमैन एक बहुत बड़े से इंसिडेंट के आसपास आया होता है, पर यहाँ पे आकर देखता है कि तो सारी चीज़ें सेफ हो रही हैं, सारे लोग बच चुके हैं और जितनी भी सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा था किसने करा, किस सुपर हीरो ने करा। तो फिर वहाँ पे लोग बताते हैं कि एक ही है जिसने ये सब चीज़ें करा। वो जब हमारे ऊपर फायर गॉड ने अटैक करा तो सारी चीज़ें हमें उसी ने बचाई। वो बंदा जिसके चेस्ट पे लाइटनिंग स्ट्राइक है। तो शज़ैम, अरे नहीं नहीं, ये है ब्लैक एडम, और यहाँ के लोग इसे बोलते हैं शज़ैम, और ये शायद वर्स्ट नाम होगा आज तक के हिस्ट्री का, बट लिटरली ऑसम। और यहाँ पर है ना ये सारे लोग इसको ये बताते हैं कि वो बस तुम्हारे जैसा ही है, तुमसे थोड़ा कम पावरफुल है, बट आता है लोगों को बचाता है और चले जाता है। यहाँ पे बैरी एलन आता है और वह ना उसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ यहाँ पर। तो वो उसको सारी चीज़ें बताता है कि ब्लैक एडम ने सेव करा। लिटरली उसको भी यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर वो बोलता है कि ये तुम नहीं समझोगे, ये सब होप के बारे में। मेरी मॉम मुझसे कहा करती थी इस चीज़ के बारे में कि लीव इट टू कार्ल एल टू सी पोटेंशियल फॉर गुड इन हिज एनिमी। वाओ, इट्स नाइट गॉड यार। फिर अगला हमें सीन दिखाया जाता है कि बैटमैन की एबिलिटी का, जो वो कभी शेयर नहीं करता है। अब हमें गोथाम सिटी का सीन दिखाया जाता है कि सबसे पहली जो चीज़ तुम्हें अंडरस्टैंड होती है वो कि सबसे पहले तुम्हारा शहर टूटता है अंदर से, फिर तुम टूटते हो। और यहाँ पे हमें ना अरखाम असाइलम का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग है ना एक सराउंडेड हैं, मतलब अपने सराउंडेड टेल डाल के रखी है इनने, इसलिए वो ये नहीं देख पाते जो इनको देखना चाहिए। और अगर आपको टेल की भी स्टोरी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिख देना। और सबसे पहली बात, इनको ट्रुथ पता होना चाहिए कि ये लोग किस शैडो में हैं। अब हमें यहाँ पर है ना एक महनी नाम का बंदा दिखाया जाता है जो कि है ना यहाँ पर सारी चीज़ें है ना ऑब्जर्व करने आया होता है अरखाम असाइलम में, बस चेकआउट करने आया होता है। और बैन का सेल होता है वहाँ पर बेसिकली इसकी ड्यूटी होती है। और जैसे जाके देखता है तो लिटरली जोकर गैस वैली होती है वहाँ पर, जितने भी लोग होते हैं सब मर जाते हैं। उसको लगता है कि ये सब बैन ने किया है, बट बैन के पास जाके देखता है, उसका मास्क उतारता है तो वो भी इन्फेक्टेड होता है और वो मर चुका होता है। ये सारी चीज़ें है ना वो अपने ऑफिस में वो करता है, बताता है, बट वहाँ पे भी जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी मर चुके होते हैं। यहाँ पे अब अगला सीन दिखाया जाता है हमको फीमेल टीम का, जिसमें बेसिकली वंडर वुमन है, ऑरेकल है, और बेसिकली छोटे मोटे और कुछ सुपर हीरो हैं। ये भी विलन से फाइट कर रहे होते हैं और इनको भी पता चल चुका है कि अब गौतम सिटी में ग्रीन कोड लग चुका है, यानी कि जोकर गैस का अटैक हुआ है। यहाँ पे अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमको जेस और उसके डैड का, जो कि आपस में चेस खेल रहे होते हैं, और वो उसको समझा रहा होता है कि अब हम पूरे शहर की सबसे वेल्दियस्ट सिटी हैं तो सारी चीज़ें हम पे लाए होती हैं जिम्मेदारियाँ, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं भाई। तभी यहाँ पर एक बंदा एंटर करता है जिसका नाम था ग्रिफ्टर, और ये काइंड ऑफ यार रेड हुड जैसा लगता है, और ये इनको बताता है कि पूरी गौतम सिटी में ग्रीन कोड आ चुका है, क्योंकि है ना जो अरखाम असाइलम है वहाँ पर है ना जोकर गैस का अटैक हो चुका है, हमको जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर सीधा सीन शिफ्ट होता है मेयर के ऑफिस में, जहाँ पे मेयर को पूरी तरीके से श्योर नहीं होता कि ये सब जोकर का ही अटैक है या फिर किसी और चीज़ का। वो मोंटोया से ये पूछता है सारी चीज़ें कि अगर हम उस इतने छोटे टाइम में जोकर तो अटैक कर नहीं सकता। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, अगर हम इस चीज़ की एडवांटेज लेके चलें तो हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे। वहाँ पर हमारा एक गार्ड फंस चुका है, हमने बहुत सारी टीम भेजी थी, उनमें से सिर्फ एक गार्ड बचा है, और उसने सायरन तो बजाया, बट है ना उसके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, हमारी उससे बात ही नहीं हो पा रही। तो वो बोलता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो जितनी भी पुलिस फोर्स है, सब भेजने की कोशिश करो, हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा किसी तरह। तो इधर उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है और चिल्ला रहा होता है अपने उस पर वॉकी टॉकी पर कि कोई है मेरी हेल्प करो यार, प्लीज़ प्लीज़। बहुत ज़्यादा मैं आसपास बहुत ज़्यादा लाशों से घिरा पड़ा हूँ, सब जोकर गैस से इन्फेक्टेड हो रहा है, और कमाल की बात तो यह है कि कोई हंस भी नहीं रहा, कोई है। तो तभी एक अचानक से आवाज़ आती है कि लाइन पे बने रहो क्योंकि बैटमैन इज़ ऑन द वे। और यहाँ पे ना इंस्पेक्टर तभी इंटरप्ट करते हुए बोलता है बीच में कि क्या हुआ डायना, तुम्हारा ध्यान नहीं है इन सब चीज़ों में। वो बोलती है मेरी मदर, उनको अभी भी दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो रिपेयर होंगी जल्दी और दोबारा से तुम्हारी जितनी भी बींग्स हैं उनको लीड करने लगेंगी। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे आंसर, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे आंसर से इतने ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट
जब भी ये सारे काम हो जाएंगे ना, तो मैं उनको बताऊंगी कि है ना, मैं उनकी बात हमेशा सुन सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें उनको प्लीज़ करवाएगी। तो फिर वो बोलता है कि मेमोरी हमारी, जो मतलब जितने भी हमारे पेन हैं वो हमारी मेमोरी बन जाते हैं जब हम उनको खरीदना चालू करते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? तो फिर वो बोलती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं अपने वर्ड से उनको कंफर्ट दिला सकूँ। तो फिर वो बोलता है कि कंफर्ट किसके लिए? अपनी मदर के लिए या फिर खुद के लिए? जितनी भी तुम्हारी जो तुम्हारी लाइफ है ना, पूरी की पूरी डिफरेंट हो जाएगी जब तुम गॉड्स स्पेयर ऑफ द गॉड्स में एंटर करोगी। तुम हमेशा थ्रेटन रहोगी कि तुम किस लाइफ में थी। तुम्हें ये पता चलेगा कि लाइफ आखिर है क्या। तो फिर वो बोलती है और क्या है वो? तो बोलता है एक वेस्टिबल से ज़्यादा और कुछ नहीं है। एग्जिस्टेंस जो हमारी है वो हमें तभी पता चलती है जब हम मॉर्टेलिटी के बियॉन्ड जाते हैं और सारी जितनी भी कनेक्टेड नेचर बीइंग्स हैं उनको देखते हैं। और इधर चल रही होती है यहाँ पे है ना, लोगों मतलब जितनी भी जो होती हैं अमेजोन्स, उनमें फ़ाइट नई वंडर वुमन बनने के लिए। और ये उनको बताता है कि है ना, ये लोग जितने भी तुमने अपनी लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले करा है, तुमने हर किसी को इंस्पायर करा है, अब तुम नहीं ये डिसाइड कर सकती कि इनकी लाइफ कैसे होनी चाहिए। इनको खुद को डिसाइड करने दो, इनको अपना खुद का एक रोल बनाने दो। तो फिर वो बोलती है कि इन सब में से नूबिया जीत जाएगी, जो उसकी फ्रेंड होती है। तो फिर वो बोलता है कि वो जीतना नहीं चाहती है, वो बस जो तुम्हारे काम स्टार्ट करा था इसलिए उसको स्टार्ट करना चाहती है, उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहती है। तुमने उसको इंस्पायर करा है इसलिए वो अभी तक की सबसे ग्रेट में से भी आती है। यहाँ पर है ना, जो डायना की मॉम होती है वो आके चिल्लाती है कि ये सब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर है ना, वो बताते हैं कि ये लोग फाइट कर रहे हैं अपनी वॉर प्रूफ करने के लिए। तो फिर वो बोलती है ये बेवकूफ़ है, ये मतलब तुम इतनी जल्दी उसको रिप्लेस करोगे, वो भी सिर्फ फाइट करके। उसने अपनी जान दांव पे लगाई थी, तो कोई है जो अपनी जान दांव पे लगा देता है तो सारी की सारी रेडी भी हो जाती हैं। तो ये उनको लेके जाती है नेब्यूला के पास में, जहाँ पे नेब्यूला नहीं, मेड्यूसा के पास में। तो मेड्यूसा के पास में लेके जाती है। तो वो वंडर वुमन बोलती है मेड्यूसा, उससे तो बचना लगभग नामुमकिन है। तो है ना, जितनी भी जो बाकी होती हैं सबकी फटके चार हो जाती है, सिर्फ न्यूबिया ही जाती है वहाँ पे। और उसके सामने खोल दिया जाता है, जो उसके सामने पहले उसको बताया जाता है कि जान भी जा सकती है इसमें, अगर तुम वॉर्थी नहीं हो तो फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट है ना, वो स्टैचू बन जाएगी अगर ये सब कांड ढंग से नहीं करा। तो उसके सामने खोल दिया जाता है उस बॉक्स को, जिसको देख के उसके तोते उड़ जाते हैं। बट इसमें मेड्यूसा नहीं, इसमें गोल्डन क्राउन है। तो डायना की मॉम उसको क्राउन पहना देती, क्योंकि यार लिटरली इसने अपनी जान खतरे में डाली एक तरीके से। और यहाँ पर है ना, इसको क्राउन पहना कर इसको यहाँ के किंग बना देती, क्वीन बना देती है। तो अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमें एक जगह का, जहाँ पे यारा नाम की एक लड़की अपनी आंट से थोड़ा झगड़ रही होती है एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो बाहर घूमने जाना चाहती है। उसकी आंट को लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी है कि घूमने जाए। और तभी हमको वहाँ पे ना दो और लड़कियाँ दिखती हैं, जो कि है ना किसी को रिपोर्ट कर रही होती है कि हमें टारगेट मिल चुका है, हम अब इसका पीछा कर सकते हैं। फिर अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमको बैटरी पार्क न्यूयॉर्क का, जहाँ पे हमको दिखाया जाएगा JSA के बारे में। जितनी भी चीज़ें मेरे को कही जाती थी बचपन में कि जो शेड में जो डार्क चीज़ें हैं वो कभी भी लाइट में नहीं आ सकती, ये मेरे डैड हैं वाथ। और ये ग्रेटेस्ट क्राइम सोसाइटी के लीडर भी रहे थे एक टाइम पे, दी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, JSA। मैं इन्हीं की स्टोरीज पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ था। फिर एक दिन अमेरिका ने ये कहा कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करो या फिर रिज़ाइन करो। उस टाइम पे वही हुआ कि कभी भी जो डार्क चीज़ें हैं वो लाइट में नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर एक होता है, और यहाँ पे एलन ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया होता है, और एलन कंफ्यूज होता है कि कैसे बताए उन लोगों को, क्योंकि है ना, ये एक अपने टाइम का एक ग्रेट सुपर हीरो रह चुका है जिसके पास ग्रीन लैंटर्न रिंग है, और ये ऐसी चीज़ें इन लोगों को कैसे बताए। तो फिर है ना, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं डैड, हम आपके बच्चे ही हैं, बता दो। तो फिर वो बोलता है कि कई बार है ना, मैंने ये चीज़ पास्ट में अपने दोस्तों से छुपाई थी, और अपने ना इसी पीयर प्रेशर में आकर मैंने कई लड़कियों से भी शादी करी थी। बट ये इन द एंड बता ही देता है कि ये गे है। बट दोनों बच्चे थोड़े वो थे समझदार, तो समझ जाते हैं। यहाँ पर वंडर वुमन भी बोलती है कि कितना इनक्रेडिबली बंदा है ये एलन, और ये उसको एक अलग जगह पे लेके आ जाता है। तो यहाँ पे लेके आया होता है कि विटनेस बनने के लिए एक नई जनरेशन का, जो कि आने वाले कल को प्रोटेक्ट करेगी। और हमें देखने को मिलता है ये और कोई नहीं बल्कि टीन टाइटन एकेडमी है। और तभी हमको देखने को मिलता है कि ये क्रूज से जाते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल के, मतलब
अपने अड्डे पे, जो टीन टाइटन एकेडमी का अड्डा होता है। अब ये इनको मेट्रोपोलिस पे से लेके आ जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़े स्पेस टाइम को वॉर्प करने वाले क्रीचर ने अटैक करा होता है। तो फिर वो बोलता है कि यही यही आती है डार्कनेस डायना। तो फिर वो बोलती है क्या ये क्रीचर? तो वो बोलता है नहीं, ये यहाँ पे सुपर बॉय दिखता है हमको, क्लार्क कैंट। तो फिर वो बोलता है, सॉरी क्लार्क कैंट नहीं, जोनाथन कैंट। तो फिर वो बोलता है कि ये है डार्कनेस। तो वो बोलती है क्या मजाक कर रहे हो, ये सुपरमैन है। तो फिर वो बोलता है कि जोनाथन कैंट कभी सुपरमैन बन नहीं सकता, और बनना भी नहीं चाहिए। ये जो अभी बीस्ट है ना, ये इसका नाम है इम्पीरियल मॉ, और ये स्पेस और टाइम दोनों इसकी वेपन यूज़ करता है। और इसी की वजह से ये है ना, हर चीज़ को ख़त्म करा जा रहा है, और सुपरमैन का लौंडा इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि इसकी स्ट्रेंथ देखो। तो फिर वो बोलता है कि इसकी स्ट्रेंथ चाहे कितनी भी बढ़ा ले, उस बंदे से मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा स्पीड। तो फिर वो बोलता है कि ये खुद स्पेस टाइम को रॉब करता है, कॉमन सेंस तो लगाओ, स्पीड इसके लिए कुछ भी नहीं है। भले से इसके पास इसके फादर के फिजिकल गिफ्ट है, बट ये उसकी तरह कभी नहीं बन सकता, ये सुपरमैन कभी नहीं बन सकता। तो फिर वो बोलती है कि इस लगता है इस बंदे के पास और भी कुछ है इसके फादर के गिफ्ट के अलावा, देखो इसकी करेज देखो, क्योंकि वो उसके सेंटर में चले जाता है एकदम, मतलब उसके मुंह में चले जाता है स्पेस और टाइम के बीच में। तो फिर वो बोलता है करेज नहीं है, ये बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि ये खुद म्यू के अंदर मॉ के अंदर घुस चुका है, जहाँ से किसी भी चीज़ का एंड और किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग नहीं है। क्लार्क कैंट अब फंस चुका है एक ऐसी जगह में जहाँ पर वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जोनाथन कैंट अब वो पहुँच चुका है क्लार्क कैंट के उधर भी। भले से क्लार्क कैंट उधर का था, बट वो बिलोंग करता था इधर से। मतलब कोई चीज़ें सेंस नहीं बना रही हैं जो भी हैं। अब यही है कि जोनाथन कैंट के पास ना तो अब कोई प्लेस है, ना ही अब कोई टाइम है। वो यहाँ तक कि अपने एक लॉस स्पेस टाइम में लॉस हो चुका है एक मैडमैन के साथ, यहाँ तक कि अपने फादर से भी पिट के आ गया होता है। इसने 1000 of years अपने बर्थ में ही निकाल दिए, यानी कि इतना गंदे तरीके से उसमें फंस चुका है। और जब वो ये लौटा तो ये रिटर्न हुआ था अपने लोगों के साथ, अब एक नया टाइटल लेने के लिए, अब अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए, सुपरमैन। बट अगर सच में देखा जाए तो भले से ये फ्यूचर हो या पास्ट हो या प्रेजेंट हो, ये कभी भी सुपरमैन नहीं बनना चाहिए। तो फिर अब अचानक से एक पोर्टल खोलता है ये, और है ना मून पे एक जगह पे लैंड कर जाता है। तो फिर वो बोलता है कि ये क्या कर रहा है। तो फिर वंडर वुमन बोलती है शायद अपनी विजडम और कंपैशन दोनों दिखा रहा है। और तुमने जैसा कि कहा था इम्प्रोलर में अपनी इस प्लानट के नहीं था, है ना, मॉ इस प्लानट का नहीं था। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो लॉस्ट हुआ मॉ होता है, ये उसको पकड़ के लाता है, सारे के सारे मॉ जो लॉस्ट हुए होते हैं, खोए हुए होते हैं, उनको पकड़ के लेकर के आता है, उनकी हेल्प करता है, और एक अलग जगह से पीसफुल जगह पे लाकर छोड़ देता है। ये होती है इसकी मतलब विजडम। और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें उनको एक एक अपनी जगह पे शो कर देता है, सेफ रख देता है। और यहीं पे आती है कंपैशन वाली चीज़, कि यहीं पे जो चीज़ होनी चाहिए थी वही स्टार्ट होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि एक बंदा अब सुपरमैन नहीं हो सकता, ये तो और क्या हो सकता है इतना काइंड बंदा। तो फिर वो बोलता है तुम चाहती हो सुपरमैन बने, बट ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यही अपने प्लानट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और हमको देखने को मिलता है जैसे ये पोर्टल में वापस जाता है, तो इसके पास एक मॉ भी होता है, वो भी वापस चले जाता है। यानी कि समझे दया, सब एक टाइमलाइन में है, सब की सब। अब स्पेक्टर वंडर वुमन को लेके पहुंचता है ग्रीन एरो के पास, जहाँ पे ग्रीन एरो और ब्लैक कार्नी दोनों एक साथ होते हैं। यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि जो है क्या नाम था अपना, ऑलिवर क्विन, वो ब्रूस वेन से ज़्यादा अमीर हो चुका है इस टाइम पर, करंट टाइमलाइन पर। तभी उसको एक बंदे का फ़ोन आता है जिसको ट्रैक करता है। अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमको जेसन नाम के बंदे का, जो अपने आप को रॉय कहकर बुलाता है, और फिर फेंक कर चले जाता है अपना फ़ोन। फिर अगला सीधा सीन हमें दिखाया जाता है, यानी पहुँचा लिया जाता है स्टार गर्ल के पास में, जिसका नाम है कॉर्टनी, और जो कि है ना अपने हाई स्कूल के साथ साथ इस कॉस्मिक स्टाफ को लेकर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की न्यू जो मेंबर है उसमें आती है। और इसी बस यही काम है, इसी से ये लोगों को सेव करती है, बचाती है। तभी एक बंदे से मिलती है, यानी एक विलन से, जिसका नाम है द किंग मैडस। और ये है ना हर जिस भी चीज़ को छूता है वो चीज़ सोने में बन जाती है। बट तभी यहाँ पे पैट आता है, पैट डगन, और जिसने एक टीन कैन का एक पूरा का पूरा रोबोट बनाया होता है, और उसको ऑन द स्पॉट मतलब पेल देता है। और उसके साथ आते हैं बहुत सारे JSA के मेंबर, जैसे स्टार स्पैंगडल किड और वगैरह 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 वगैरह।
बस यही सारी चीज़ें हुई थी। और इनफैक्ट पैट इज़ माई स्टेप डैड ऑल्सो। और फिर यही सारी चीज़ें चलती हैं हमारी लाइफ में। और इसी के साथ साथ मैं लेट भी हो जाती हूँ कॉलेज के लिए, और यहाँ पे कॉलेज के लिए भाग रही होती है, उसका टीचर उसको चिल्ला रहा होता है कि इस बार लेट क्यों हुई, उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तभी पैट आता है, वो बोलता है कि मेरी वजह से लेट हुई है ये वगैरह। तभी उसको एक कॉल आता है कि सोल्जर वी नीड यू। तो ये सीधा वहाँ पे भागता है कॉल के लिए। अगला सीधा सीन दिखाया जाता है हमें गौथाम यानी अरखाम असylum का, जहाँ पे बैटमैन उस बंदे को बताता है कि देखो तुम सही ठीक हो जाओगे, बस जो भी मेरी इंटेंशन है उसको समझने की कोशिश करो, और हमारा कम्युनिकेशन है ना टूटना नहीं चाहिए। अपना मुंह पे मास्क रखो और जितनी भी चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। और तुम हो कहाँ पे? तो फिर वो बताता है कि ये ना अभी ये डिपार्टमेंट में हेड, जो भी हेड जगह पे है वहाँ पर है। यहाँ पे सारे लोग मर चुके हैं, कोई भी साइन नहीं है किसी के भागने का, और जितने भी लोग हैं सब सेल में हैं, और ऐसा लगता है कि वो लोग भी मर चुके हैं। तो फिर वो बोलता है कि पहली बात तो ये कि हम इसको, इस टॉक्सिन को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो है ना यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम स्टेबलाइज करा गया था 3 साल पहले, जब मिस्टर फ्रीज यहाँ से भाग ना पाए इस चीज़ के लिए। वो करता यह है कि है ना जितनी भी गैसेस होती है उसको हीट अप कर देता है बहुत ज़्यादा, तो गैस वहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो बस तुम्हें ये प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्ट कर देता है, वो बोलता है अब यहाँ से भागो, मैं अपने रास्ते पे हूँ। और तभी वो देखता है कि कुछ नर्सेज होती हैं जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन स्टोर कर रही होती हैं, और अगर गैस मतलब हीट ज़्यादा होगी तो वाट लग जाएगी उनकी, और बैटमैन को अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। यही कुछ बंदे हैं जो पूरी की पूरी सिटी को अपने अंदर टुगेदर बचाने की कोशिश करते हैं। यही कुछ बंदे हैं, और वो भी करते हैं ये अपनी खाली हाथ, यानी कि बिना किसी पावर के। ये लोग अपनी आसपास की चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं, ये अपने अंदर चेंज लाते हैं। बट अगर इन लोगों में अगर होप नहीं होगी तो यहाँ पे एक ही चीज़ होगी, द फियर कम इन। अब यहाँ पे ना इन लोगों को हमेशा हर जगह पे हर चीज़ में बहुत सारी फेसेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमें तभी है ना कभी कई सारी कॉमिक्स के कुछ रेफरेंसेस भी दिखाए जाते हैं। जितने भी उधर दूसरी तरफ अरखाम असylum में वो बंदा माहौनी सीधा नर्सेस के पास पहुंचता है उनको बचाने के लिए, बट जो सिलेंडर्स होते हैं उनके पास आग लग जाती है, और वो किसी तरह नर्सेस को लेकर निकलता है। बट बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है, उन लोगों को तो फेंक देता है बट खुद उसमें आ जाता है। तभी यहाँ पे अराइव होता है बैटमैन, और बैटमैन जाके देखता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत मतलब एक पैर और एक हाथ भी ख़त्म हो चुका होता है, और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। और तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसको है ना हैंड्सअप करने के लिए, सरेंडर करने के लिए बोलती है, क्योंकि इतने भी मेयर ने मना करा है कि कोई भी मास्क वाला बंदा नहीं दिखना चाहिए। और इन लोगों को, और फिर वो बोलता है कि मेरे कंप्यूटर मेरे को सिग्नल दे रहा है कि अंदर अभी भी 17 लोग जिंदा बचे हैं, कुछ इस विंग में तो कुछ उस विंग में। तुम मुझे शूट करना है तो शूट करो, पर मैं उनको बचाने जा रहा हूँ। और हमको देखने को मिलता है कि पूरे अरखाम असylum में सिर्फ 17 बंदे ही बचे हैं जिंदा। तो फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है एक बंदा जो इसका नाम होता है साइमन सेंट, जो अपने अपार्टमेंट में यानी अपनी बिल्डिंग में होता है। और वो बोलता है डॉक्टर, जो भी अरखाम असylum में हुआ तो क्या अब वो चीज़ करने के लिए हम रेडी हैं जो हमें गौथाम के लोगों को दिखानी है? क्या वो इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि हमें जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट करा है उन्हें दिखाएं? स्केयर क्रो हो, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जितना भी कांड है ना ये सारा चीज़ें स्केयर क्रो ही कर रहा होता है। और वो बोलता है कि नो साइमन सेंट, अभी ये लोग इतना डरे नहीं हैं, इनको तो अभी और डरना है। तो यहाँ पे वंडर वुमन बोलती कि मैं इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा टेंशन है यार कि ये इतनी डार्कनेस हो रही है, क्योंकि ब्रूस इतना चीज़ें अभी से झेल रहा है अपने ऊपर, उसके ऊपर एक और चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पे स्पेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, इनको चलने दो, कहीं पे अगर डार्कनेस है तो कहीं पे लाइट भी होती है। यहाँ पे अगला सीधा दिन दिखा देता है हमें हाइबर स्पेस ओए इनबाउंडेड का, जहाँ पर है ना यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न की लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे साइमन और जॉन नाम के दो बंदे होते हैं, दो लैंटर्न होते हैं जो कि बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं एक लड़की की, जो शायद लड़की है हैल जॉर्डन की। तो यहाँ पर ना जॉन को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती है, वो बोलता है क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेंगे। बट वो उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। फिर इनके पास आती है वही लड़की, तो और वो बोलता है कि वाह कैली, ओआ में तुम्हारा स्वागत है। यही है वो जगह जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न्स के कॉप को ट्रेन करा जाता है, द होम ऑफ ग्रीन लैंटर्न कॉप्स। तो फिर यहाँ पे स्पेक्टर बोलना चालू करता है कि ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे सही चल रही हैं, तो अब हमें मूव करना चाहिए फियरलेसनेस से होप की तरफ। यहाँ पे हमको अपना सबसे फेवरेट कैरेक्टर दिखाया जाता है, बैरी एलन।
वंडर वुमन बोलती कि बैरी एलन इन सबसे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है। स्पेक्टर वो हार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड है। उसने हम उसका हर एक स्टेप हमें फ्यूचर की तरफ लीड करता है, और उसने जितनी भी सारी चीज़ें सीखी हैं अपने पास से सीखी हैं जिसमें उस पर गलती करी थी। तो यहाँ पे अगला सीधा सीन हमको दिखाया जाता है द टोटलिटी नाम की जगह का, जो कि हाउस ऑफ मल्टीवर्सल विद इन है। और यहाँ पर है ना एक बंदा होता है जिसका नाम होता है हमारा, क्या नाम था, प्रेसिडेंट सुपरमैन, जो कि है ना इन सब चीज़ों को वो करता है, जो टेक्नोलाइज वगैरह। हाउ एवर द कॉमिक वाइब्रेशन जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब यही चेक करता है। तो जो इतना भी वो चीज़ें बता रहा होता है कि अर्थ ज़ीरो है, उसकी वाइब्रेशन ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहीं काम कर रही हैं। बट है ना इसको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ऐसा डिसीजन जो चीज़ों को है ना थोड़ा डरावना तरीके से मोड़ सकता है। तो फिर वो तभी यहाँ पे बुलाता है वॉली वेस्ट को, जो कि थोड़ा लेट हो चुका होता है, और वो बोलता है कि तुम जानते हो कि जैसे कि हम काम करते हैं हम जस्टिस इनकारनेट के लिए, जो कि मल्टीवर्स को हमेशा एक्सप्लोर करती रहती है। तो फिर वो बोलता है हाँ ये चीज़ तो मेक सेंस कर रही है, क्योंकि तुम पहले टाइम ट्रैवलर में से एक हो पूरे यूनिवर्स के। तो फिर वो बोलता है कि जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जितना भी चीज़ें हम देख रहे हैं, वो हमने इस कॉन्सिक्वेंस पे लाके खड़ा करती है कि मल्टीवर्स है हमारा वो और ज़्यादा बिगर हो चुका है, जितना हमने इमेजिन करा था उससे भी ज़्यादा। हर एक यूनिवर्स के सामने एक दो सोर्स ऑफ एनर्जी है मल्टीवर्स के सामने। पहला तो जिसको कहा जाता है द एल्स वर्ल्ड, और दूसरा वो जो प्लैनेट जो दूर दिख रहा है, जो वर्ल्ड तुम्हें दूर दिख रहा है उसको कहा जाता है द न्यू वर्ल्ड। उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अलग है, इस ऐसा लगता है कि वो हमारे मल्टीवर्स का पार्ट है ही नहीं। उसको कहा जाता है द ओमेगा अर्थ ओमेगा। और जितनी भी चीज़ें हैं, अब मैं यहाँ पे ना एक चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें एक पोस्ट देना चाहता हूँ और मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि हे, तुम अगर वो नहीं रहोगे फ्लैश तो कौन रहेगा। तो फिर वो बोलता है यू आर द न्यू फ्लैश। तो इसको फ्लैश का वो दे देता है, मतलब ऑनर। और है ना ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फट जाती है, तो इसको एक्सप्लेन करता कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाकी चीज़ें मैं तुम्हें रास्ते में सिखा दूंगा, पर उससे पहले क्यों ना एक रेस हो जाए। अब यहाँ पे ना स्पेक्टर बोलना चालू करता है। अब अगला हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट सीन भी होगा, जहाँ पे स्पेक्टर और वंडर वुमन दोनों के दोनों वॉक कर रहे हैं रियलिटीज़ पे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस पे, जितनी भी रियलिटीज़ हैं उन पर। और है ना यहाँ पर वो अपनी असली दुनिया में लेके आ जाता है उनको बाहर, और वो बोलता है कि अब सेटिस्फाइड हो इस सब चीज़ों से, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे डायना। तो फिर वो बोलती है कि जो भी चीज़ देख के तुम बता रहे हो उससे तो एक कंक्लूज़न पे आ सकते हो मैं। तो फिर वो बोलता है कि गुड डायना, तुम सारे बस एक बार तुमने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया तो फिर वो बोलती है रुको, तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं तुम्हारा ऑफ़र डिक्लाइन करती हूँ। तो वो इंस्पेक्टर बोलता है और तुमने ये क्यों सोचा ऐसा। तो फिर वो बोलती है कि इंस्पेक्टर तुमने बोला कि सारी चीज़ें पॉसिबल है, और अब तुम चाहते हो कि मैं बस तुम्हारे साथ रहूँ और वॉच करूँ ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे खुद के जो वादे हैं उन सब के खिलाफ हैं। और ये कन्वर्ट हो जाती है द गॉडेस से सीधा वंडर वुमन में। वो बोलती है कि स्टीव का जो सीन था वो बताती है कि स्टीव मेरे ह्यूमन वर्ल्ड में आया था, मतलब हमारे अमेज़न वर्ल्ड में आया था, तो मैं ज़्यादा उसको चाहती तो उसको वापस मैन वर्ल्ड में छोड़ के अपनी सिस्टर के साथ आराम से रह सकती थी। बट जो भी चीज़ हुई मैं उसके साथ गई वहाँ पे, और ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। बट वहाँ पर मैंने एक नई चैप्टर का अपनी लाइफ के नई चैप्टर का एक स्टार्ट करा था, जो कि है ना बहुत अच्छी चीज़ों से चला, अच्छा तरीके से चला था। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा गया था। मैंने एक अपने नए सेल्फ को ढूंढा था, और अब हम डिफरेंट जगह पे आ चुके हैं। तो तुम मुझे नहीं रोक सकते इस जगह पे सेल करने थे, सेल इनटू द इन्फिनाइट फ्रंटियर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। बट वेट अ मिनट, अभी सीन बचा है एक एपिलॉग सीन, जहाँ पे अभी हमको दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर जो भी जितने भी गॉड्स होते हैं जो कि कन्विंस कर रहे होते हैं वंडर वुमन को, वो बोलते हैं कि अभी भी एक चांस है वो हमारी टीम में वो हो सकती है, जो कि शायद ये लोग उसी अर्थ पे होते हैं जो अर्थ ओमेगा होती है, जहाँ पे फ्लैश ने बताया था। और ये ऐसी वंडर वुमन ने जैसा कहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, बट कोई चीज़ होती है जो रीच के बाहर होती है और वो बहुत ज़्यादा डार्कर होती है, और ऐसी जगह जहाँ पे गॉड्स भी सेफ नहीं है, उनकी भी जान ज़्यादा खतरे में है। वो उन लोगों को वो उस एक बंदे को सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हम किसी न किसी तरह उनको कर लेंगे। अर्थ ओमेगा है, फ्लैश की नज़र है इस पर, तो हमारी वो है ना सारे विलन्स को उधर भेजेगा, तो हम किसी भी तरह है ना उनको भी कंकर करेंगे। और तभी वो बोलता है डाई।
इन लोगों को समझ नहीं आता क्या हुआ, और तभी इनके अंदर से शैडोज वैडोज निकलती हैं और सारे के सारे जितने भी गॉड्स होते हैं ये मरना चालू हो जाते हैं ऑन द स्पॉट्स। तो फिर वो बंदा बोलना चालू करता है कि वंडर वुमन ये एक न्यू बिगनिंग है इस सब चीज़ों की, बट तुम इस चीज़ को हमेशा फाइनल पे एंड ला के एंड कर देते हो, और जितनी भी स्टोरी होती हैं वो मुझ पे एंड होती हैं। मैं ही हूँ तुम सब में सबसे बड़ा, सबसे बीइंग हाई ऑफ उस पे। मैं ही अपने ही फॉर्म को रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ अपनी पावर से, और मैं ही हूँ द ट्रू वन, द ट्रू फॉर्म। और मेरी जो पावर है वो अब और भी ज़्यादा हो चुकी है, फर्स्ट क्राइसिस तो कहीं ज़्यादा। और इट्स टाइम फॉर द लोअर बीइंग, ताकि उनको रिमेंबर करवाने का टाइम आ चुका है कि है ना अब डार्केस्ट आवर क्या होता है उनकी लाइफ का, सबसे बड़ा क्या डर होता है उनकी लाइफ का। द न्यू मल्टीवर्स इज नाउ इनफाइनाइट। भले से ये पूरा मल्टीवर्स इनफाइनाइट हो, बट आई एम फाइनाइट, आई एम फाइनल, आई एम एंट्रोपी, आई एम द डेथ, आई एम डार्क साइड। और इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है इन्फिनाइट फ्रंटियर का इश्यू नंबर 0। ओ माय गॉड इज़ ऑसम। और देख रहे हो आधे घंटे का तो सिर्फ इशू 0 हो चुका है, तो कोई बात नहीं, बस बैठे रहो और आपको मिलेगी अभी पूरी की पूरी सीरीज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना इससे पहले। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्फिनाइट फ्रंटियर इशू 1, जिसके लिए सच बताऊं तो आपको एक्साइटेड भी होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर है ना पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस यूनिवर्स की, कि जो भी हमको यहाँ पे लाकर खड़ा करा गया है उसके बारे में। और अगर हाँ जिसको नहीं पता चल रहा है कि यार इन्फिनाइट फ्रंटियर में चल क्या रहा है, तो अभी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा ये आपको समझाने में कि इस यूनिवर्स में अभी इस इन्फिनाइट फ्रंटियर सीरीज़ में आकर चल क्या रहा है, चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही हैं, और ये डीसी की कंटिन्यूटी को कैसे इफ़ेक्ट करेगा इसके बारे में भी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इशू 1, इन्फिनाइट फ्रंटियर। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है मल्टीवर्स में ही कहीं स्पेस से एक बड़े से ब्लास्ट के साथ एक स्पेसशिप में, और वो स्पेसशिप सीधा गिरती है अर्थ नंबर 23 में, और उस स्पेसशिप में होता है बैटमैन। और ये ना यहाँ पर 2 लोग आते हैं देखने के लिए उसको, और उन लोगों को पता चलता है कि ये बैटमैन उनके यूनिवर्स का नहीं है, मतलब इस यूनिवर्स का है ही नहीं है बैटमैन, किसी और मल्टी यूनिवर्स का है। तो यार मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है हम सब के लिए। यहाँ पर है ना लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि मल्टीवर्स क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ कर रहा है। अब लोगों को अपनी लाइफ पर ही ना शक होने लगा है कि हर चीज़ जो है वो उनके आसपास वो रियल है या नहीं है, या फिर ऐसे ही पूरा वर्ल्ड हमारा जो पहले डिस्ट्रॉय हुआ था फिर उसके बाद ये सारे कांड वांड शुरू हुए हैं, ये हो क्या रहा है भाई। तो यहाँ पर हमको ना न्यूयॉर्क सिटी में एक विलन देखने को मिलता है जो कि टाइम और रियलिटी से छेड़छाड़ कर रहा होता है। तो वहाँ पे लैंटर्न आते हैं, उसको पेल बुला देते हैं वहीं पर और ख़त्म वतम कर देते हैं। तो यहाँ पे टालिया और जो वो होता है क्या बोल, हाँ, लैक्स लूथर यहाँ पे आते हैं और जो चीज़ें होती हैं उनको हैंडल वैंडल करते हैं, उस विलन को पकड़ के लेके जाते हैं। और यहाँ पर जो एलन होता है उसको अपने बच्चों के पास मिलने जाना होता है, तो वहाँ के लिए रास्ते में निकल जाता है। रास्ते में उसका लौंडा मिल जाता है और वो बोलता है कि आप लेट हैं। वो बोलता है कि तुम्हारी तरह, तो वो बोलता है कम से कम मैं मल्टीवर्स में तो उंगली नहीं करता ना। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि ये लिटरली ना मल्टीवर्स में उंगली नहीं करना चाहता, क्योंकि ये गौथम को सिर्फ करना चाहता है, और लिटरली इसको ये भी नहीं पता कि गौथम दिन में दिखता कैसा है। तो ये लोग उड़ते हुए जाते हैं और हम यहाँ पे चीज़ें पता चलती हैं कि मल्टीवर्स है ना हमारा रिस्टोर हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ था एक बार और रिस्टोर हुआ है वो भी दोबारा। ये सब हमको डार्क नाइट द डेथ मेटल में दिखा था। और कमेंट में पता क्या करना है आपको अगर चाहिए तो जितनी भी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं फिर ये ऐसी चेंज, ये मतलब एलन जितनी भी चीज़ें हैं उन पर नज़र रखता है मल्टीवर्स के हर एक चीज़ पे, ताकि कि है ना कोई भी मेजर जो डिफरेंस हो उनको है ना फाइंड आउट करे और उसको ठीक करे। यहाँ पर ये लोग जाते हैं और इन्हीं के बीच में थोड़ी सी साइंटिस्ट मूवमेंट होता है, क्योंकि है ना वो चाहता है कि उसके डैड और उसकी सिस्टर सब लोग एक साथ में रहें, बस ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो सीधा पहुँचते हैं JSA के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे पहुँचते ही बहुत तगड़ा सा ग्रीन फ्लेम का ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि किसी लैंटर्न ने करा हो। तो दोनों की फटके चार हो जाती है। दोनों अंदर जाते हैं कि वहाँ पे जेनी यानी जेड है या नहीं है, बट वहाँ पे मिलती नहीं। बहुत सारे टेंशन में आ जाते हैं। इधर जेड पेरिस में कहीं पर है ना मतलब लंच वगैरह कर रही होती है, तभी एक आवाज़ आती है कि
वो बोलती है कि अरे यार मैं वेकेशन पे हूँ, उसको पता चल जाता है। तभी एक आवाज़ आती है कि मैं भी। तो यहाँ पर वो पता चलता है कि यहाँ पर डॉक्टर बोन्स भी आया होता है और उसने किसी तरह इसको ढूंढा होता है यहाँ पर। वो उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि जो पहले का वर्ल्ड था और अभी का वर्ल्ड है, इसमें इतना ज़्यादा चेंज है, ये कुछ ज़्यादा वियर्ड है। तो फिर वो बोलती है कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, आसपास के लोगों को देखो, अपने न्यू ओल्ड सब एक बराबर है। तो फिर वो बोलता है या एग्जैक्टली यही। तुम्हें पता है कि सुपर गॉड आया था फ्रॉम अनदर वर्ल्ड से, जिसने हमारी इस रियलिटी को मिश अप करा। तो फिर वो बोलता है कि वो पूछती है कि कौन सा वाला, तो वो उसका मजाक उड़ा देता है और बात बीच में काटते हुए बोलता है कि अब लोगों को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में ये सब कुछ पता है, जबकि इन लोगों को इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए था। अब ये लोग इस चीज़ के बारे में वरी कर रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि ये चीज़ है ना, अब तीर कमांड से निकल चुका है, अब वापस नहीं कर सकते हम इसको, अब मल्टीवर्स ही हमारी मेन स्ट्रीम है। तो फिर वो बोलता है हाँ, ये सारी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट करी थी ताकि कि हम इंश्योर कर सकें कि जो हमने मूव करे हैं वो आगे फर्दर कुछ ऐसे इवेंट्स को ना जन्म दे जो कि जिनको नहीं होना चाहिए। और वेल हमने करा भी ये सब। तो अब है ना मेन बात, हम डीईओ को दोबारा रिस्टेबलाइज करने जा रहे हैं और हमको तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हर चीज़ के पास, हर चीज़ से। तो फिर वो बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ और तुमने क्यों सोचा कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी। तो फ़ोन में एक चीज़ दिखाते हुए बोलता है इस चीज़ की वजह से, अब तुम जानती हो कि तुम्हें क्यों वापस आना है, तो समझ गई, तो आई विल वेट फॉर यू। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। तो फिर वो है ना, यहाँ पे है ना बैटमैन की आंखें खुल रही होती हैं बहुत अजीब तरीके से। तो यहाँ पे बंदे बातें कर रहे होते हैं कि ये कौन सी दुनिया से है, ये ब्रूस जैसा लग रहा है बट थोड़ा बूढ़ा टाइप का लग रहा है, क्या ये थॉमस वेन हो सकता है। नहीं 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 नहीं, इसकी वाइब्रेशन सेंस जो है ना, हर चीज़ में देख लिए हैं, हर चीज़ में देख लिया हमने, बट है ना ये कुछ अलग ही वर्ल्ड से लग रहा है। इसका मेटल है, जितनी भी शिप्स हैं वो कुछ अलग ही लग रही हैं। मशीन हेड बोलता है कि मेरी जो जितनी भी कैलकुलेशन कह रही है कि ये कॉस्मिक एनोमली है, वो भी एक बहुत बड़ा वाला। तो एक्वावुमन बोलती है क्या ये डार्क मल्टीवर्स से है। तो फिर वो बोलता है शायद नहीं, बट ये कहीं और जगह से है। तो बट यार ये तो नहीं होना चाहिए था। तभी वो उठने लगता है और यहाँ पे सबको देखकर उन सबको पेलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ना जो कैप्टन कैरेट होता है उसको किसी तरह रोकने की कोशिश करता है, बट सबको पेल पुला कर वो बाहर की तरफ भागता है और जैसे ही भागता है वो कन्फ्यूज होता है कहाँ पर है वो। तो तभी एक आवाज़ आती है कि इस जगह को ब्लीड कहते हैं मिस्टर, और यहाँ पे आता है सुपरमैन और वो बोलता है कि ये जगह है हाउस ऑफ हीरोज़ और हम हैं जस्टिस कार्नेट। यहाँ पर है ना हर हीरो अलग अलग वर्ल्ड से आया हुआ है, जैसे कि कैप्टन कैरेट आया हुआ है अर्थ 26 से, यहाँ पे एक्वा वुमन आई है अर्थ 11 से, मैरी मार्वल आई है अर्थ 5 से, मशीन हेड आया है अर्थ 8 से, और ये सारे के सारे मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी पूरी इनकी है। तो फिर ब्रूस वेन पूछता है कि और तुम कौन हो हैं। तो फिर वो बोलता है कि मेरा नाम कैल्विन एलिस है और ये सब लोग मुझे प्रेसिडेंट सुपरमैन कहते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम तो थोड़े अलग हो उस सुपरमैन से जो मेरे अर्थ पे है, थोड़े अपग्रेडेड टाइप के। तो फिर वो बोलता है कि हाँ यही सब है। तो तुम किस चीज़ से आए हो, तुम कैसे आए यहाँ पे, तुम भाग के किस चीज़ से आए हो। हमारे अर्थ 23 पे तुम्हारा जो स्पेसशिप है वो लैंड करा था, तुम किसी चीज़ से भाग रहे थे क्या। तो फिर वो बोलता है कि पहले जाकर फ्लैश को लेकर आओ, वही तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाएगा। तो फिर वो बोलता है कौन सा वाला, वो बोलता है बैरी एलन। अभी भी वो यही पूछता है कि कौन सा वाला। यहाँ पे बैरी एलन है ना अर्थ से अलग अलग अर्थ ज़ीरो वाला रिपोर्ट कर रहा होता है इन सब जस्टिस इनकार्नेट को ये सारी चीज़ें कि वो है ना बहुत सारी मल्टीवर्सेस में जितने भी उसको पता थे बहुत सारे उसमें है ना जा चुका है और मिशन है ना उनको अंजाम दे चुका है, बट कुछ चीज़ें ना थोड़ी चेंज हो रही है। यहाँ पर है ना वो किसी का वेट भी कर रहा होता है कि शायद उसका वो होगा यार, क्या नाम था, वॉली वेस्ट उसके साथ। बट ये यहाँ पर है ना चीज़ें हो रही हैं जो है ना वो बताने की कोशिश करना चाहता है कि वो है ना आगे किसी वर्ल्ड में भाग नहीं पा रहा है। यहाँ पे जो अर्थ 2 से अर्थ 6 तक 9 से लेकर 22 30 42 और 51 तक आ जाता है, बट है ना यहाँ पे कई कई अर्थ होती हैं जिनमें वो जा नहीं पा रहा होता है। ऐसा कि जैसे कि मल्टीवर्स आगे है ही नहीं, वहाँ पे मैप यहीं पे ख़त्म होता है। बट इसके पास एक थ्योरी होती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा भागते वक्त तो किसी ऐसे वर्ल्ड में पहुँच जाएगा, इतना इनफ हो जाएगा कि मल्टीवर्स की एनर्जी को एक्सेस कर सके हमारे मिस्ट्री वर्ल्ड तक, और तभी ये मिस्ट्री वर्ल्ड में पहुँच भी जाता है वही थ्योरी को अप्लाई करके। वो होता है अर्थ ओमेगा।
यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि शायद सिग्नल यहाँ पे काम कर रहे हो जस्टिस इनकारनेट के। फील करके देखता है आसपास की चीज़ों को, तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है इस यूनिवर्स की, इस जगह की, ना ही कोई फ्रिक्वेंसी है। बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, कुछ अजीब सा लग रहा है चीज़ें, थोड़ी फैमिलियर। और आगे जाके देखता है तो लुक लाइक अ क्राइम सीन। सारे के सारे जो डिकॉजिस्टेंस के बंदे होते हैं वहाँ पर रायते की तरह फैले होते हैं, मतलब मारे जा चुके हैं सारे के सारे। कोई भी स्ट्रगल का साइन नहीं दिखता, बस एनर्जीज दिख रही हैं, सिग्नेचर्स ऑफ एनर्जी चार्ट्स। ऐसा लगता है कि किसी ने इनको मारने की कोशिश करी है। वो उनको लैब ले जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे ना रिपोर्ट करने की भी कोशिश करता है, बट तभी एक आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए फ्लैश। और वो देख के चौंक जाता है। वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ बट बाय द वे, क्योंकि तुम यहाँ के पहले विजिटर हो। हैं? तो फिर वो उसको कुछ होने लगता अंदर से। तो फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, क्यों है ना, शायद तुम एक बहुत बड़ी क्राइसिस का विटनेस थे जब यहाँ पे आए थे। उसकी फटके चार हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसके मुंह से और नाक वगैरह से सब जगह से खून निकलने लगता है। वो बोलता है कि वेल नेवर माइंड, तुमने मेरे तुम जब मौत से वापस आए तो तुमने मुझे कभी भी फाइंड करने की कोशिश नहीं करी। और सबसे ऑनेस्टली बताऊं तो ये फीलिंग मेरे लिए बहुत हर्ट करती है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि साइको पायरेट यहाँ पर आ चुका है, यानी ये सारी चीज़ें साइको पायरेट वो कर रहा है इसके साथ, बैरी एलन के साथ, यानी उसके दिमाग से कुछ खेला जा रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों में थोड़ा चेंज आया है जब से हम मिले हैं, क्यों है ना, बट यू स्पीडस्टर, तुम्हें बॉस स्पीडस्टर ने तुमसे एक चीज़ कही थी शायद, कि एक नई क्राइसिस आ रही है, एक ऐसी क्राइसिस जो कि है ना अभी पहली वाली से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। और हाँ, एक अच्छी बात है इस चीज़ में कि हम दोनों शायद इस बार एक ही टीम में होंगे, तुम और मैं, हम दोनों एक साथ किसी को ढूंढेंगे। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अर्थ का एक सीन जहाँ पर है ना कैफ़े में एक लड़की अपने मॉम डैड से लड़ रही होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना उन लोगों को पता नहीं होता मल्टीवर्स के बारे में, कि है ना किसी को भी ढंग से याद नहीं है। वो बोलती कि जस्टिस लीग ने सारी रियलिटी फिक्स करी थी, आपको कुछ याद नहीं है क्या। उसके मॉम डैड समझते हैं कि वो पागल है। तो वो बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, आज भी मुझे वो ड्रीम्स याद है। यहाँ पर हमको बैटमैन हु लाफ्स का ड्रीम दिखाया जाता है, जो कि लिटरली बहुत डेंजर था, कि कैसे ये वर्ल्ड बहुत बुरी तरह से एंड हुआ था। फिर उन लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। तो फिर यहाँ पे एक लड़का बोलता है कि या मुझे भी याद है ये सारी चीज़ें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट स्काई उस टाइम पे रेड हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बैठ जाता है। अब ये इसी की चीज़ में बातें करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई थी। और है ना कभी कभी तो हमको लगता है कि मल्टीवर्स, पूरे मल्टीवर्स में ये सारी चीज़ें हमें क्यों याद है, क्या हम कुछ स्पेशल है। तो रॉय यहाँ पे इनकी बात सुन रहा होता है और ये यहीं पे बखैती कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा आता है और चिल्लाता है कि ये सब कुछ नहीं है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो, कोई मल्टीवर्स नाम की चीज़ नहीं है। और हमें ये पता चलता है कि ये शायद उसी बंदे का दोस्त भाई है जो कि है ना बैटमैन के हाथों में मरा था जो प्रीवियस इशू में। तो यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से लड़ने लगता है। यहाँ पे है ना रॉय उसके पास में आता है और वो बोलता है जस्ट शट अप मैन, टेक एंजॉय। वो बोलता है कि मल्टीवर्स रियल नहीं है। तभी अचानक से ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एंटर होती है एक्सट्रैक्ट अपने दो रोबोट्स के साथ में, जो वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि रॉय या फिर रेड एरो या फिर जो भी तुम्हें कहा जाए, तुम यहाँ के बिलोंग नहीं करते। तो फिर वो उस पर ना अटैक करना चालू कर देता है, चीज़ें उधर से उधर फेंक कर, बट कोई चीज़ काम नहीं करती। वो एक शॉट में सारी चीज़ों को ख़त्म करने लगती है। और है ना जैसे उस पर क्लिक करती है, मतलब गन से क्लिक करती है, तो दूसरे बंदे को बचाने के चक्कर में उसके हाथ में शॉट हो जाता है और उसको मारने के लिए वो मतलब आगे बढ़ती है। और वो बोलती है कि अब तुम्हें रॉय, अब तुम सोचोगे कि इससे अच्छा तो तुम मर ही जाते। बट तभी एक बहुत बड़ा पंच पड़ता है उसको सीधा स्मैश, और बहुत दूर जाके गिरती है वो। और जो उसके रोबोट्स होते हैं वो भी फायरिंग चालू कर देते हैं। बट है ना जो भी बंदे होते हैं ये कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्मिक बीइंग होते हैं, उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। वो इन लोगों की भी उठा उठा के फेंक देते हैं यहाँ से वहाँ, सारे लोग भागते हैं और ये अजीब सी पावर फील होती है। तो ये बंदा रॉय यानी जो भी रेड हुड था, रेड एरो था, वो उठता है और बोलता है तुम जो भी हो थैंक यू, तुमने जो भी ये करा। बट पीछे देखता है तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये रॉय खुद था और वो भी अ ब्लैक लैंटर्न, वो भी बहुत सारे। और इसी के साथ ये जेन्युइन एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्फिनाइट फ्रंटियर इशू 2, और ये आगे को लीड करेगा कि हमारे इस मल्टीवर्स में, नए ओमनीवर्स में आखिर ये चल क्या रहा है।
कि डायरेक्टर बोन्स है वो बंदों को इकट्ठा कर रहा है, इधर डार्क साइड भी कुछ कांड कर रहा है बेसिकली। और यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट नाम का एक बाउंटी हंटर भी देखने को मिली थी। और ब्रूस वेन्स और जो सुप्रीम सुपरमैन है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो बिना किसी तरीके डाइव करते हैं इस वाले इशू में, जो कि हमें फर्दर हमें डिटेल देगा कि अब चलेगा क्या। तो कहानी स्टार्ट होती है अर्थ जीरो के हॉल ऑफ जस्टिस से, जहाँ पे कैमरॉन आई होती है जस्टिस लीग से मिलने के लिए। तो सुपरमैन आता है इधर और इससे पूछता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पे आई क्यों हो, यहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है। तो फिर वो बोलती है कुछ नहीं, बस बातचीत करने आई हूँ। वो बस ऐसे ही फ्रेंड्स वाली बातचीत। तो वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब मिले थे तो तुम मेरी वाइफ को वो कर रही थी, मतलब जेल पहुंचाने के चक्कर में थी किसी तरह। तो फिर वो बोलता है ओह वो तो बैड कॉप की बातें हैं। तभी बैटमैन आता है और वो बोलता है कि हम जानते हैं जैसे कि बैटमैन तो यार सबसे बड़ा डिटेक्टिव है। तो वो पहचान लेता है, वो बोलता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं आप मैडम यहाँ पर। तो फिर वो बोलती है कि तो जैसा कि तुम जानते हो कि तुम बहुत बड़े डिटेक्टिव हो तो तुम्हें बता दो। तो फिर वो बोलता है कि आप शायद बोनस के लिए काम कर रही हैं, बोन्स के लिए काम कर रही हैं, और उसका इंसिडेंट, वो इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा वरीड है मल्टीवर्स के बारे में। तो फिर वो बोलती है कि मैं डायरेक्टर जो बोन्स तो बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं अभी तक किसी भी मल्टीवर्स की चीज़ के बारे में वरी नहीं हूँ। मैं अजीब सा और है ना, जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीवर्स में से, तो क्या तुम्हारा जैसा भी कोई वहाँ पे बंदा होगा। तो ये लोग है ना इन दोनों को इसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी रिपोर्ट ऑलरेडी मल्टीवर्स में ये लोग बना चुके हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब ने ये कर लिया था। तो फिर वो बोलती है हाँ हाँ पता है कि मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है कि कोई आया था अनदर वर्ल्ड का बैटमैन, जिसको कहते थे द बैटमैन हु लाफ्स, जो डार्क मल्टीवर्स में से आया था, जिसने पूरे वर्ल्ड को अपनी इमेज में कन्वर्ट कर दिया था जैसा वो चाहता था, बस तब तक जब तक वो हमारे वर्ल्ड तक ना आया, और ऐसा ब्ला 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 ये होता रहा। तो मैं भी पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली कब पता चला कि हमारी जो रियलिटीज़ हैं उनको मैनिपुलेट करा जा रहा है। तो फिर वो सुपरमैन बोलता है कि तब पता चला जब हमको, कि जब है ना वी हैव नेटवर्क ओपन कम्युनिकेशन विद द अदर वर्ल्ड्स ऑफ द मल्टीवर्स। तो फिर यहाँ पर ये बोलता है, बैटमैन बोलता है कि हम ट्राई कर रहे हैं ताकि कि लोग है ना मल्टीवर्स के बारे में ज़्यादा वरी ना हो। तो फिर वो बोलता है वो बोलती है कि लोगों को चिंता हो रही है इसके बारे में। हर दिन कभी ना कभी, हर दिन की ये बात है कि लोग आसमान में देखते हैं तो कभी ना कभी उनको आसमान रेड दिखाई देता है, या फिर कभी अनदर अर्थ दिखाई जाते हैं। उनके लिए चीज़ें बहुत डरावनी है, उनको है ना सिर्फ आंसर चाहिए कि ये सब क्यों, और जस्टिस लीग क्या करेगी इसके बारे में। तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। वो पूछता है कि अब क्या तुम जस्टिस लीग से इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, बैटमैन ने कहा था कि उसका वर्जन आया था यहाँ पर, बैटमैन का वर्जन आया था, उसने इस तरह कांड करे थे, तो तुम्हारा इविल वर्जन यहाँ पे कब आएगा जो ये करेगा। हाँ, तो ये तभी यहाँ पर ना सिक्योरिटी अलर्ट बसता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि कोई है ना दोबारा से हॉक गर्ल और एक्वामैन दोबारा से ब्राइमस्टोन से लड़ रहे हैं, जो कि 4th वर्ल्ड से आया है, और ये इस बार का यार तीसरा बंदा है ब्राइमस्टोन, तीसरा ही ब्राइमस्टोन है ये। और ये दो लोग उससे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और इसको बाहर तक छोड़ देते हैं, और दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। ये बोन्स को फ़ोन करती है और यहाँ पे सारी चीज़ें बताती है कि ये लोग उससे ज़्यादा जानते हैं जितना ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो फिर वो बोलता है कि गुड, बट हमारे पास एक और नया काम है, तुम्हारे लिए एक नया टारगेट है, एक ऐसा बंदा जो हमें इस सारे चैलेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसके पास पावर है टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करने की। रिटर्न ऑफ कैप्टन एटम। इधर अर्थ 23 का मशीन हेड सुपरमैन को रिपोर्ट दे रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल स्पेसशिप नहीं है सर, जितनी भी चीज़ें ये हो रही है ना, इनका हर एक फ्रैगमेंट किसी अलग ही मल्टीवर्स से बिलोंग करता है। हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जितनी भी जो बाकी की शटल शिप है उसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मेटल आज तक के जो भी हमारे मेटल्स हैं मल्टीवर्सेस के, ये उनमें से सबसे अलग है। ऐसा है मेटल है ये कि इसके पास ना कोई फ्रिक्वेंसी है और ना ही कोई वाइब्रेशन है। ऐसी चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी है, और ना ही ऐसी चीज़ हमने पहले कभी कलेक्ट करी है, और अभी इस चीज़ का और कोई सर्वाइवर भी नहीं बचा है। आई थिंक कि है ना जो भी चीज़ें हैं कोई मल्टीवर्स से है ना प्रिजनर्स को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो कोई बात नहीं सर, मैं इनके जितने भी पीसेस बचे हैं उनमें से ये इसको दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर वो बोलता है, सुपरमैन बोलता है कि अच्छा काम कर रहे हो, मैं अभी अपने गैस से चीज़ें बात करने में लगा पड़ा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मल्टीवर्स,
ब्रूस थॉमस वेन बोलता है कि तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में कब पता चला। तो वो कॉमिक बुक दिखाता है, वो बोलता है कि तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। अब यहाँ पे ना हैरबिंगर आती है और वो उससे बोलता है कि है ना बैरी एलन का है अर्थ ज़ीरो का। तो वो बताती है कि बैरी एलन को लास्ट बार देखा गया था जब वो मल्टीवर्स की ट्रैवलिंग कर रहा था। तो वो उससे पूछता है कोई और ट्रैवलिंग लॉग है उसका। तो वो बोलती है कि कोई भी नहीं है, प्रेसिडेंट सुपरमैन। तो फिर वो बोलता है कि ये तो बैरी एलन के बारे में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैरी एलन ऐसा करता ही नहीं है कभी। तो फिर तुम्हें लास्ट चीज़ याद है कुछ थॉमस उसके बारे में? तो फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं शुरू करता हूँ। उस वक्त मैं अरखाम में था, एक बहुत बड़ी इंजरी से मैं रिपेयर हो रहा था, रिकवर हो रहा था। तब वो आई एक्सट्रैक्ट नाम की द बाउंटी हंटर। उसने मुझे अपनी शिप में लॉकअप कर लिया और किसी तरह मैं वहाँ से बचकर निकला और उसकी शिप को लेकर वहाँ से रफा दफा हो गया। यहाँ पर जो हैरबिंगर होती है वो बोलना स्टार्ट करती है, आई मीन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ब्रूस जो थॉमस वेन होता है ये स्टार्ट बोलता है कि मैं उसकी शिप को लेकर वहाँ से भागा और अगला सीन जब मुझे याद है कि मैं यहाँ पर जागा था। तो फिर वो बोलता है कि लगता है कोई तुम्हें ना अर्थ ज़ीरो से कहीं और ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन तुम्हें ऐसा यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा और कहाँ पे? तो फिर यहाँ पे वो है हरबेंगर बोलती है कि प्रेसिडेंट सुपरमैन, हमने लोकेट कर लिया एक और शिप अर्थ 22 पर लोकेट हुई है, बट है ना उस अर्थ से हमारे सिस्टम है, सिग्नल्स है, वो सेट नहीं हो रहे हैं, हम वहाँ से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सुपरमैन बोलता है ये सब मुझ पर छोड़ दो, और एक पोर्टल बनाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो बोलता है कि चलो आओ मेरे साथ बैटमैन, शायद तुम्हें ये देखकर कुछ यादें ताज़ा हो जाएं और शायद फिर हम तुम्हें वापस अर्थ पर तुम्हारी अर्थ ज़ीरो पे भेज दें। और ये लोग आ जाते हैं अर्थ 22 पे। तो इसकी बात को है ना नकार देता है थॉमस वेन। तो वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर यहाँ पे थॉमस बोलता है कि मैं ना जितनी भी चीज़ें अपना मैंने खुद का वर्ल्ड इरेज कर दिया है, मैं सारी चीज़ों से मैशअप हो चुका हूँ, है ना, मैंने बहुत सारी बुरी काम कर दिए हैं जो कि मैं खुद भी एडमिट नहीं करना चाहता। तो फिर वो बोलता है कि मैं रिलेट कर सकता हूँ, बट तुम्हारे सन का क्या? तो फिर वो बोलता है कि मैंने कभी अपने सन से ढंग से बात नहीं करी, वगैरह 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 वगैरह। इससे अच्छा है कि वो यही समझे कि मैं मर चुका हूँ। तो फिर और वो बोलता है कि कभी कभी है ना ये सब बहुत ज़्यादा मैशअप चीज़ें हो जाती हैं कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, मैंने सोचा था वही मैं कर रहा हूँ, बट मैं गलत था। तो फिर वो बोलता है कि कम से कम तुम्हारे पास है तो सही। तो फिर वो बोलता है क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो वो बोलता है कि अर्थ 23 का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मल्टीवर्स को भी प्रोटेक्ट करता हूँ मैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलो फिर अब देखो तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे उसको कुछ याद आने लगता है कि यू आर द लास्ट सन ऑफ द डेड रियलिटी। यहाँ पे उसको बोलता है थॉमस क्या हुआ तुम्हें? तभी एक चीज़ आके पड़ती है उसको, बूम, और सुपरमैन बहुत दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक मैगॉग, जो कि यहाँ पे आके बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इस रियलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यहाँ पे लड़ने के लिए वो बोलता है बैटमैन उससे, पर वो बोलता है रुको, मुझे इससे कुछ बात करनी है। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है अर्थ ज़ीरो के GSA पे, जहाँ पे अभी अभी धमाका हुआ होता है ना, सीधा वहीं पर। तो यहाँ पर जो मिस्टर टेरिफिक होता है वो बोलता है कि सारे साइन है ना एक्सप्लोजन के अनक्लियर लग रहे हैं, कि एक्सप्लोजन हुआ क्यों, या ये एक फ़ाइट की वजह से हुआ, या फिर यहाँ पे जो कांड हुआ उसको छुपाने के लिए हुआ। तो यहाँ पे एलन बोलता है कि यहाँ पे ग्रीन फ्लेम लिख दी थी, वही फ्लेम जो मेरी डॉटर यूज़ करती है। तो यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैटर चल ही रहा है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा होता है जो इमॉर्टल होता है, वो बोलता है कि शायद तुम्हारी लड़की को जो लेके गया है वो बाकी लड़कियों को, बाकी बंदों को भी वही लेके गया होगा, हैं। तो फिर वो बोलता है कि बाकी सबको मतलब कि क्या बोल रहा है डैड? तो फिर वो बोलता है कि एलन बोलता है चलो इसे दिखाओ। तो टेरिफिक बताता है कि जितनी भी टोटलिटी जब फॉर्म हुई थी उससे जो पहली चीज़ वो करी थी उन लोगों ने, हम लोगों ने वो चीज़ करी थी, स्कैन करी थी पूरे मल्टीवर्स को, कि कौन कौन जब मल्टीवर्स रिस्टोर हुआ तो किस किस के कौन कौन वापस रिकवर हुआ था, और कौन कौन वो हो गया था, अपनी लाइफ ख़त्म कर चुका था, यानी वापस रिकवर नहीं हो पाया, कभी भी वो नहीं हो पाया। तो वो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि सारे के सारे मल्टीवर्स जब रिस्टोर हुआ तो वापस आ चुके थे। तो फिर वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, सारे के सारे वापस नहीं आए थे, कुछ आए थे और कुछ गायब रह गए, और उनमें से भी कुछ की मेमोरीज तो हमेशा हमेशा के लिए इरेज भी हो चुकी थी। तो फिर वो बोलता है कि आपको ये पता था डैड, आपको ये शुरू से पता था, फिर भी आपने ये सब करा, इसकी वजह से जैड मिसिंग हो गई। तो फिर वो बोलता है कि सन, हम ये सब नहीं कर, हम वी डोंट हैव ऑल द फैक्ट्स सन, कि हमारे पास ये कुछ भी नहीं था। तो फिर वो बोलते वहाँ पे है ना एक डोर कंस्ट्रक्ट करता है, और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ, हमको ये करना चाहिए अब, कि हम खुद जाएंगे डोर टू डोर अपने एनिमीज से पूछने, और जब तक हम नहीं मिलेगी हमको वहाँ पर जाकर चीज़ें करनी पड़ेगी, और क्यों ना सबसे पहले इससे स्टार्ट करा जाए।
तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा सन यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। वैसे एलन ये कर भी क्या रहा है, इसका टोटलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। हमने जो यूनियन ये क्रिएट करी थी इसका लेना देना है मैनिपुलेशन ऑफ मल्टीवर्स या फिर रियलिटी से, और अर्थ ज़ीरो की भी इससे तो बिल्कुल भी नहीं कि खोए हुए लोगों को ढूंढे, चाहे वो तुम्हारी बेटी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे वो बोलना स्टार्ट करता है कि एलन, मैंने ना अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है कि है ना, बच्चे हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन का पार्ट होते हैं और तुम्हें अपनी लाइफ में से इनको हमेशा निकाल फेंक देना चाहिए। तो इस बात को सुन के एलन को गुस्सा आता है, वो उसको एक पंच मारता है और है ना बिछा देता है, और वो बोलता है कि अगली बार मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कुछ बोलो ना तो तुम्हें अफसोस होगा कि तुम इमॉर्टल क्यों हो। अब वो जाता है अपनी फैमिली के साथ, वो बोलता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। तो टेरिफिक बोलता है कि क्या कर रहे वाले हो, वही जो मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि हम जाएंगे अब अपनी तरीके से अपनी बेटी का पता लगाने। और उससे बोलता है कि तुम बेटा तुम्हें अभी कुछ सेंसेस हो रहे हैं। तो फिर वो बोलता है यस डैड, अभी जितने सेंसेस हो रहे हैं उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि वो अभी भी ज़िंदा है। चलो फिर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फिर वो बोलता है कि वहीं से जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। चलो सबसे पहले डार्क से स्टार्ट करते हैं, और ये डार्क में गायब हो जाते हैं। फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है रॉय की तरफ में। वो ब्लैक लैंटर्न की रिंग को देख के बोलता है कि मैं ही क्यों, आई डोंट लुक डैड, मैं तो मरा भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम मैंने जिसके हाथ में ये अंगूठी देखी थी वो लगभग पूरी तरह से मर चुका हो। हे तुम सुन रहे हो, मैं ज़िंदा क्यों। तुमने लास्ट टाइम पे उस टाइम पे वर्क करा था वहाँ पे रेस्टोरेंट में, तो अभी क्यों नहीं। क्या मुझे तुम्हें रिचार्ज करना पड़ेगा, क्या इसी के अंदर कोई बात है। ओ कम ऑन, बाहर निकलो, तुम्हें बात करनी पड़ेगी यार। हेल क्या कहता था, अब वो पुरानी बातें यूज़ करता है कि हेल जॉर्डन इसके बारे में कहा करता था कि ये इतना आसान नहीं है, रिंग ने मुझे चूज़ करा था। तो फिर वो बोलता है क्यों, क्योंकि आप फियरलेस थे इसलिए। तो यहाँ पे ग्रीन एरो बोलता है ना बेटा, इसकी विल पावर थी उसके लिए। तो फिर वो बोलता है कब मेरे पास कब आएगी ऐसी पावर। तो हेल जॉर्डन इसको बताता है कि लेट मी आस्क यू दिस, कि जब कौन तुम्हारे कंट्रोल में रहता है, वो या फिर तुम। तो जब तुम्हें यह सवाल का जवाब पता चलेगा तो शायद तुम इसके लिए काबिल हो पाओगे। यहाँ पर है ना उसको सवाल का जवाब पता चलता है कि वो कंट्रोल में ना कि उसका वो। और बुल्स आई उसकी रिंग काम करने लगती है और वो है एकदम उसमें ब्लैक लैंटर्न में कन्वर्ट होता है और है ना उड़ जाता है आसमान में। और है ना यहाँ पे अब कुछ टारगेट प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट करता है। अपनी रिंग में से कुछ बंदे निकलता है सुपर विलेंस पुराने, और उन पर टारगेट प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ा सा वीक होता है बट कोई बात नहीं, अब ये ना स्टार्ट करेगा। तो अब ये क्या है, एक ब्लैक एरो, ना ना ना, जेसन टॉड इसका मजाक उड़ाएगा इस बात पे। तो हेल जॉर्डन अपनी रिंग से बात कर सकता था, तो फिर मुझसे बात करो, करो मुझसे बात। तो कुछ अलग से बीम निकालती है, एकदम बहुत तगड़ी वाली बीम निकलती है उसमें से, और बहुत इसको इल्यूजन टाइप का दिखता है जैसे कि बैरी एलन को पकड़ रखा है और जितने भी हीरोज होते हैं उन सब पे डार्क साइड ने कन्कर कर रखा होता है। तभी उसकी बेटी लियान दिखती है। क्या वो बोलता है लियान क्या जिंदा है। अचानक सब रियलिटी शैडर सी होने लगती है। बोलता नहीं नहीं, मुझे मेरी डॉटर दिखाओ, कहाँ है वो। और अचानक से उसमें से अजीब सी पावर निकलती है और आवाज आती है डार्क साइड इज, और उसको कुछ होने लगता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रियलिटी या खुद भी वो शैडर सा होने लगता है। उसका जो है ना ग्रीन लैंटर्न यानी ब्लैक लैंटर्न का जो सिंबल होता है वो ओमेगा बीम में कन्वर्ट होने लगता है। आई मीन ओमेगा जो डार्क साइड का ओमेगा सिग्नल होता है उसमें कन्वर्ट होने लगता है, और वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है जैसे वो डार्क साइड के गुलाम हो। वाह यार लिटरली ऑसम। और हवा में एकदम शूटिंग स्टार की तरह उड़ जाता है। यहाँ पे कुछ मिलिट्री बेस वाले होते हैं वो इसको देख रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हे अपना काम पे ध्यान दे सोल्जर। यहाँ पे आ चुका था कैप्टन एटम अपने मेट्रोपोलिस के एयरबेस पे, और यहाँ पर जैसे ही एक रूम में एंटर होता है तो उसको वहाँ पे देखने को मिलती कैमरॉन। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो मर चुके थे। जस्टिस लीग की रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि लास्ट टाइम पे जो रियलिटी का इवेंट हुआ था उस टाइम पे तुम ख़त्म हो चुके थे, बट तुम तो यहाँ पर हो और वो भी सही सलामत, बट कैसे। तो फिर वो बोलता है कि ये जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो यार पूरा मल्टीवर्स दोबारा रिबॉर्न हुआ था तो बस वैसे ही मैं भी हुआ। तो फिर वो बोलती है कि जो मैं जिन लोगों के लिए काम करती हूँ उन लोगों का मानना है कि तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो भी मल्टीवर्सल चीज़ है उसको लेकर, टाइम ट्रैवल और रियलिटी को लेकर, तो वो चाहते हैं कि तुम हम लोगों को ज्वाइन करो। तो फिर वो बोलता है मुझे मज़ा आता बट मैंने ये सारी चीज़ें, मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो बोलती है कब। तो वो बोलता है जब से उन लोगों ने मुझे ये ऑफ़र करा था तब से, या फिर जब से उन लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया था जस्टिस लीग वालों ने तब से।
अब मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीऊँगा एक चीज़ों से। तो फिर वो बोलती है अच्छा पहले तुमने ये बताओ कि तुमने हाइलाइट्स पढ़ी हैं? तो फिर वो बोलता है हाँ पढ़ी है, बस मैं एक्शन में नहीं आना चाहता, मैं अपनी लाइफ एकदम क्वाइट जीना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि ये नहीं हो सकता, ये नाथन एडम हो ही नहीं सकता जिसे मैं जानती हूँ। कौन? जब तुम लास्ट मिशन में थे तो तुमने कहा था हम लोग कभी रेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि मैं ये फील ना कर लूँ कि अर्थ हमारा या फिर हमारा पूरा वर्ल्ड सेफ है या नहीं है। बट वो बोलता है कि टाइम चेंज हो चुका है। तो उस पर गन पॉइंट पे रख के बोलती है सच बताओ कि तुम कौन हो। तो फिर वो बोलता है क्या कर रही हो ये? तो फिर वो बोलती है कि सच बताओ कौन सी अर्थ से हो तुम। तो फिर वो समझ जाता है कि इसको पता चल चुका है। तो वो बोलता है कि क्या ये मैटर भी करता है? तो वो बोलती है हाँ ये मैटर करता है, क्योंकि हर टाइम पे जब कोई ना कोई अर्थ ज़ीरो से आता है तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो बोलता है कि बस मैं फ्री होना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि रियलिटी जो असली कैप्टन एटम है वो कहाँ पर है? तो उसको नहीं पता होता है क्योंकि वो तो मर ही चुका है यार असली वाले इवेंट में। तो फिर वो बोलता है बस मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना चाहता था। तो फिर वो बोलती है अगर तुम अपने आप को दो हिस्सों में फाड़ भी दोगे ना तो मैं भी तुम पे यकीन नहीं करूँगी। तो फिर वो बोलता है कि तुम ये समझ नहीं पा रही हो क्या चल रहा है पूरे के पूरे मल्टीवर्स में। ये चीज़ें जैसा तुम सोच रही हो ये उनसे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा। मैं तुमको ये टेक आउट नहीं करने सकता। वो सब सच में अपने आप को दो हिस्सों में फाड़ने लगता है और वो बोलता है कि अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, आई एम सॉरी कैरमोनी। और वो फाड़ने लगता है अपने आप को, कॉलिंग के लिए मतलब बैकअप के लिए कॉल करती है DEO को। बट उससे पहले वो अपने आप को फाड़ देता है और चिल्लाता है फॉर डार्क साइड्स, और अपने आप को काट मतलब फाड़ देता है। और इतना बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल का डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कई सारे एटम बॉम्ब्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ ब्लास्ट करे हुए हैं, इतना तगड़े लेवल का। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। उससे पहले हमको देखने को मिलता है कि डायरेक्टर बोनस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रामोनियल ऑपरेशन का वो है, डायरेक्टर है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके पास कुछ मिस्ट्रीज होती हैं जो मल्टीवर्स की, जो कि उसको सॉल्व करनी है। जैसे कि पहला, व्हाट द टीम इज ऑरिकल फॉर्मिंग एंड व्हाई। सेकंड इज फियर, व्हाट इज फियर स्टेट। थर्ड, व्हाई इज क्लार्क कैंट लीडिंग अ न्यू वर्जन ऑफ द अथॉरिटी। Fourth, will Jonathan Kent be able to fill his father's shoes as Superman? Fifth, can Wonder Woman escape the God Spear and return to Earth? Sixth, which hero is wearing a Black Lantern ring? Seventh, has the fastest man alive outrun his past? And eighth, how is Roy Harper is still alive? और इसी के साथ ये वाला इशू यहीं पे एंड होता है। और इस इशू से ये सब बात तो क्लियर हो चुकी है कि कुछ ना कुछ है जो है ना ये सारी चीज़ें डार्क साइड ही ख़त्म करवा रहा है। क्योंकि जैसे हमने ब्लैक लैंटर्न के साथ देखा और ये अब इसके साथ देखा कैप्टन एटम के साथ, तो ये चीज़ है कुछ यार इसका मतलब क्या ना अब कुछ और बड़ा इंसिडेंस होने वाला है जो कि मल्टीवर्सल लेवल का होगा इस बार। और इस बार शायद डार्क साइड के पास गॉड से भी बड़ी कुछ पावर है, क्योंकि गॉड तो वो पहले से ही था, अब उससे भी ज़्यादा पावर। कोई बात नहीं, अभी अगला इश्यू में देखते हैं हम। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्फिनाइट फ्रंटियर इशू 3। और लिटरली जो अभी तक की कॉमिक अभी चलती आ रही है बहुत ज़्यादा जहर चल रही है। और अभी हमें आज का क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू ब्लैक लैंटर्न। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि शायद वो जो हमको दिखाया जा रहा है वही है, यानी रॉय हार्पर। और इसी के साथ डाइव करते हैं इस जेन्युइन से इशू में। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है डेली प्लैनेट के कुछ न्यूज़ के साथ, जैसे कि GSA के हेडक्वार्टर में जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसके बारे में, जहाँ पे जेड एलन की बेटी गायब है ये, और एक मिस्टीरियस सा डार्क UFO दिखा था स्पेस में कुछ अजीब सा, जो कि शायद ब्लैक लैंटर्न के बारे में ही है, नहीं पक्का उसी के बारे में। और एक एक्सप्लोजन हुआ था मिलिट्री बेस पर जो मिलिट्री के लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसमें कैप्टन एटम इन्वॉल्व था। और उसी बीच से DEO की एजेंट कैरमन भी वहाँ पे शायद मारी जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये मल्टीवर्स है क्या आप जैसे कोई और भी आपका अदर वर्जन एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो क्या होगा जब वो और आप आमने सामने होंगे? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलन और उसका लौंडा यानी कि उसका बेटा टॉड, ये दोनों है ना वो सारी कोशिश कर रहे होते हैं जिससे ना ये जेड को ढूंढ सके। यानी हर अपने विलन के पास जाता है एलन इसको लेकर, अपने लौंडे को लेकर, उससे फाइट करता है और बात निकलवाने की कोशिश करता है किसी भी तरह, ताकि कि वो आ जाए, तभी एक बंदे के पास जाके मिलता है। और हाँ, ये बंदा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर, क्योंकि 1994 के बाद अब 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है कॉमिक में।
देख रहे हो कितने लॉन्ग गैप के बाद में। तो ये इससे बोलना स्टार्ट करता है कि तुम्हें खुश देखकर खुशी तो बहुत हुई, बट तुम यहाँ पे आए क्यों? तो फिर ये सारी बात बताता है कि ये फिगर आउट करने के लिए आया, और तुम ही ऐसे बंदे हो जो ऐसा काम कर सके। तो फिर वो बोलता है वैसे इस चीज़ों में मज़ा तो बहुत आता है, बट मैं ये नहीं कर रहा, और मैं जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है ये तुम्हारी लेगेसी कर रही है। तो फिर वो बोलता है क्या ना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे ना टॉड समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये ना ये जो भी है वो डैड का एनिमी नहीं है, ये इसका खुद का और जेड का एनिमी है, यानी टॉड और जेड का एनिमी है। अब टॉड को पता चल चुका है कि इसको जाना कहाँ पे है। यहाँ पे दूसरी तरफ लैंटर्न को है ना कोई शक्ति अपनी तरफ बुला रही है, कम कम टू मी माई ब्लैक लैंटर्न, और वो जॉम्बी की तरह खींचे ही चले जा रहा है उसके पास में। हाँ, एक और अचानक से उसको ना थॉट्स आते हैं उसके बचपन के, उसकी लाइफ के जो अच्छे मोमेंट थे। तो वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करता है। उसको लियान की भी याद आती है, वो उसको पता है कि वो जिंदा है बट कहाँ, और जैसे ही होश में आता है होली ये स्पेस में होता है एकदम। तो वो अपने आप को धीरे धीरे काम डाउन करता है कि बस स्पेस ही है, अब किसी भी तरह स्पेसशिप बनाते हैं यहाँ पर और गायब हो जाते हैं। बट ये रुक जाता है यूज़ करने से, क्योंकि अगर इसने यूज़ करी रिंग तो दोबारा जॉम्बी बन जाएगा, और इसकी बेटी कहीं ना कहीं ज़िंदा है, इसको बस जाकर ढूंढना है। बट यूज़ भी नहीं कर सकता और उतार भी नहीं सकता, वरना यहीं कहीं ख़त्म हो जाएगा बंदा। तो इसको है ना किसी भी तरह जाना है, बट जा भी नहीं सकता। तो एक ही रास्ता बचा है कि स्पेस में फ्लोट करने का, जब तक कोई इसको लेने नहीं आ जाता। एंड गैस वॉट, कोई आ भी जाता है। और इधर अगला सीन शिफ्ट होता है अर्थ 22 पे, जहाँ पे मैगॉग है ना, जो सुपरमैन और बैटमैन होता है उन दोनों पे अटैक कर रहा होता है, क्योंकि ये चाहता नहीं है कि कोई मल्टीवर्स से आए या कोई दूसरी यूनिवर्स से आए, क्योंकि हर बार कोई दूसरे यूनिवर्स से आता है तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है, और जो बैलेंस है यानी कि टाइम और स्पेस का, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर है ना बैटमैन उस पर अटैक करता है, वो बहुत ज़्यादा पिनक जाता है, बैटमैन को पकड़ता है मारने के लिए। तभी आवाज़ आती है, रिलैक्स बिग मैन, जस्टिस इनकारनेट इन द हाउस। और हम नहीं चाहते कि तुम ये सारी चीज़ें ट्रेड करो, वरना हम तुम्हें ऑन द स्पॉट टपका देंगे। तो फिर वो बोलता है तुम जो करना है कर लो, फिर तुम्हें शायद जो मेरा बैकअप हो उससे शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों लड़ने के लिए आ जाते हैं, दोनों टीम आपस में। तो किसी तरह सुपरमैन इनको रोकता है कि इनफ इज़ इनफ, मैगॉग सही है, ये इसका वर्ल्ड है ना कि हमारा। और मैगॉग सुनो, हम बस इस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे, ये मल्टीवर्स पूरे मल्टीवर्स में अलग अलग जगहों पे कांड मचा रही है ये चीज़, हम बस इसको एग्जामिन करना चाहते हैं, बस यही है। तो फिर बोलता है ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, और हाँ इस फालतू सी चीज़ को भी अपने साथ ले जाना, यानी थॉमस वेन को। तो ये चीज़ इन सब चीज़ों को एग्जामिन करना स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ें क्वाइट फैमिलियर लग रही होती हैं, बट है ना इसका ओरिजिन अभी तक किसी को भी ढंग से पता नहीं चल पाया होता। तो थॉमस वेन बोलता है कि यहाँ पर कि है ना जो हमारे वर्ल्ड का बैरी एलन था वो चीज़ों को है ना सेंस करता था, फील करता था उनकी वाइब्रेशन को, और बताता था उसके पैटर्न के हिसाब से कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो सारे ट्राई करने लगते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे सुपरमैन लगाता है उसको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि क्या इन्वेस्टिगेशन अब उसको अपने खुद के होम में कन्वर्ट करनी है। तो फिर वो पूछता है जाते हुए, वो पोर्टल बनाते हैं, और थॉमस वेन पूछता है कि कोई और है मैगॉग के अलावा जिसको प्रॉब्लम होती है मल्टीवर्स से। तो फिर वो बोलता है कि यही तो प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन मिलाती है। मैंने सोचा था कि जब पूरा मल्टीवर्स साथ में होगा तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होगी, बट मैं पूरी तरीके से गलत था। चलो मशीन हेड, हम जो दोनों जा रहे हैं R23 पे, हम तब तक हम चाहते हैं कि तुम ढूंढो बैरी एलन को। और इधर बैरी एलन के दिमाग के साथ कुछ छेड़छाड़ करी जाती है, उसको समझाया जा रहा होता है कि वही ट्रू सुपर हीरो है, वही सुपर हीरो है जिसको वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही है जो कुछ कर सकता है। हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जो पायरेट होता है उसके दिमाग के साथ खेल रहा होता है, उसको ये बिलीव दिला रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा सुपर हीरो, वो वर्ल्ड को सेव करने वाला है, और उसको तेज़ भगवा रहा होता है ताकि कि ये सीधा ट्रैवल कर सके एक ऐसे डायमेंशन में जहाँ ये इसको पहुँचाना चाहता है, एंड वी नो वेयर इट इज़। और ये जाता है और रियलिटी शैडो होने लगती है इसके सामने, और वो चिल्लाता है अब तुम जाओगे मल्टीवर्स को सेव करने के लिए, रन बैरी रन। यहाँ पे हमको ये लेके आते हैं इधर की तरफ, यानी एलन और उसका लौंडा टॉड इधर की वो आते हैं बेल्यूडियन पे। तो फिर वो बोलता है यहाँ पे क्यों लेके आए हो?
ब्लड हेवन में यहाँ पे क्यों लेके आते हो? तो वो बोलता है कि रियलिटी चेंज होने से पहले कमांड डी है ना, वो सारे डेंजरस एक्सपेरिमेंट का सेंटर हुआ करता था, और लास्ट टाइम जिसने हाथ साफ करे हैं इधर वो था डीईओ, और यहाँ पे इन लोगों ने ही कांड करे हैं, इसलिए यहाँ पे आए होते हैं। तो फिर अब है ना इन लोगों को किसी तरह अंदर जाना होता है, तो यहाँ पर वो ब्लैक मैजिक यूज़ करता है, यानी शैडो को यूज़ करता है, और है ना वो उन लोगों गार्ड्स की नज़रों से सीधा अंदर पहुँच जाता है, और अंदर है ना चीज़ों को सेंस करने की, फील करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर वो थी या नहीं। तो है ना जब से वो ब्लास्ट हुआ था कनेक्शन वीक हो चुका है, और सच बताएं तो अगर वो होती ना तो इससे ज़्यादा अच्छा कर लेती। तो ये सीधा इन दोनों के बीच में कुछ प्राइवेट टॉक्स होती हैं जो कि हम लोगों को नहीं सुननी चाहिए, पर कोई बात नहीं, होती हैं। तभी अचानक से तो वो बोलता है देखो बेटा, तभी उसको वहाँ पे बोन्स दिखता है, डायरेक्टर बोन्स, वो कहीं जा रहा होता है, वो जब जैसे उसको फॉलो करते हैं उनको बहुत बड़ी लेवल की एक शिप दिखती है, एक स्पेस शिप जो है ना जिसमें से बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही होती है। वो लोगों को बोलता है कि हम टाइम से पीछे हैं, हाँ जल्दी काम स्टार्ट करो, जितने भी कैरियर आर्क्स हैं वाइब्रेटिंग के लिए उनको अभी अभी लोड करो, सारी की सारी चीज़ें हमें अभी चाहिए। तो यहाँ पे उसको गुस्सा आ रहा था टॉड को, वो बोलता है कि कौन सी स्पेसशिप में प्रिजन सेल्स होते हैं, और तभी आवाज़ आती है हेलो बॉयज़, और यहाँ पे है ना एक्सट्रैक्ट आ जाती है, वही एक्सट्रैक्ट द बाउंटी हंटर, और अपने बंदों के साथ इन लोगों को पकड़ लेती है और बोलती है कि जैसे कि हमने कहा था कुछ हीरोज़ को पकड़ लो और बाकी अपने आप आ जाएंगे। तो वो बोलता है डैड मैंने कहा था ना कि लाइटनिंग से ज़्यादा अंधेरा हेल्प करता है, तो उस बात को अब उल्टा कर दीजिए। तो बोलता हाँ काम आ चुका है। वो ग्रीन लैंटर्न के रिंग से आंखों को पहले अंधा करता है लोगों को, और पेल पुलाना स्टार्ट करता है। तभी एक आवाज़ आती है कि मैं जानती हूँ जेड कहाँ है एलन। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे होती है चीज़, और वो एक गन में मतलब डिस्ट्रॉयर गन लेकर खड़ी होती है और बोलती है बट है ना तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि है ना तुम्हें मरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितने भी जो बोन्स का प्लान है वही आखिरी हमारा जो प्लान हो सकता है इस हमारे यूनिवर्स को बचाने का। आई एम सॉरी, और ऑन द स्पॉट दोनों बाप बेटों को ख़त्म कर देती है, और स्पेस शिप लेके ये लोग तैयार हो जाते हैं दोबारा से आसमान में उड़ने के लिए। और इधर उसी सेम टाइप की स्पेसशिप होती है जहाँ पर है ना ब्लैक लैंटर्न या फिर रॉय को है ना इन लोगों ने बचाया होता है, जिसने बताया होता है उसका नाम होता है एजेंट हॉमंड। और ये पूछता है क्या आप लोग मतलब ये लोग भी डीईओ के होते हैं, और है ना वो पूछता है क्या आप लोग एलियन को साइड करते हैं। तो फिर वो बोलता है कि एलियन तो हम पहले साइड करते थे, जो लेवियथन का इवेंट था उससे पहले, लेवियथन का इवेंट था उससे पहले। और अगर आपको लेवियथन की भी कॉमिक्स चाहिए तो भी कमेंट में लिख सकते हो, आपको लेवियथन की भी कॉमिक्स मिल जाएंगी। बट जब से कुछ साल भर पहले से ये सारा कांड हुआ, मल्टीवर्सल वॉर वगैरह वगैरह वगैरह, जब मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन, तो हमारे और कुछ इन्वेटर्स और ज़्यादा हो गए। तो अब से हम उन हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर अर्थ को उस हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं जो बाहर से आती है। तो यहाँ पे ईवल स्माइल को स्माइल करते हुए बोलता है एग्जैक्टली, और हम उन लोगों से भी प्रोटेक्ट करते हैं जो मरे हुए होते हैं। और यहाँ पर है ना वो उसके ऊपर सारे के सारे हमला कर देते हैं सोनिक बूम से। तो यहाँ पर है ना वो गिर जाता है, और वो बोलता है कि ये ना स्नोर से चुराई थी इन लोगों ने टेक्नोलॉजी, जो कि इंश्योर करेगी कि ना ये अपनी रिंग इस्तेमाल ना कर पाए। और ये सारी चीज़ें हुई, और ये जितने भी इस एक्सपर्ट्स है इस रिंग का, और वो जैसे ही एक्सपर्ट बोलता है अपने आप को इस रिंग का, तो ये समझ जाता है कि ये कौन है, ये हेक्टर हॉमंड है, जो कि ना बहुत बड़ा दुश्मन है ग्रीन लैंटर्स का। और इसी ये चाहता है किसी भी तरह इस रिंग को रीसेट करके रीसेट करना चाहता है। और जैसे भी मल्टीवर्स रीसेट हुआ था ये भी खुद भी आ गया था, और इस चीज़ को इसने गिफ्ट की तरह कंसीडर करा। बट ये लोग अभी जाते हैं, ये अपनी शिप को ले लेता है सीधा मल्टीवर्स के अंदर, और मल्टीवर्स के अंदर बोलता है देखो ये चीज़ है ना ब्यूटीफुल, ये ब्लीड है, और ये वो जगह है जो मल्टीवर्स को कनेक्ट करती है, यहाँ से हम चीज़ें करेंगे। जब जैसे इन लोगों ने पहली बार ये सुना कि ये अभी ज़िंदा है, तो इन लोगों ने एक्सट्रैक्ट को वहाँ पे भेजा कि आखिर ये ज़िंदा कैसे है, एक सिंपल आर्चर ही तो है ये, जैसे कि वो था ग्रीन एरो वैसे रेड एरो सिंपल आर्चर था, बट ये ज़िंदा कैसे मिला। बट उसने उसके हाथ में वो रिंग देखी और उसकी भी फट के चार हो गई। तब से उसको पता, तब से ये इन लोगों के पीछे पड़ गया, ये लोग इसके पीछे पड़ गए। अब जितनी भी चीज़ है, ये जो रिंग थी वो है ना इस यूनिवर्स की तो बिल्कुल नहीं थी, ये किसी अलग ही यूनिवर्स की थी, अलग ही मल्टीवर्स की थी। बट इसने तुम्हें क्यों चूज़ करा? वो बोलता है मुझे नहीं पता,
तो फिर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, इससे हम बाद में डील करेंगे। तो फिर वो बोलता है कि मुझे तुम कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोलता है कहीं नहीं, बस नेक्स्ट स्टॉप पे। तभी एकदम बहुत बड़ी चीज़ उनसे हर्ट होती है, मतलब उनसे टकराती है। और वो बोलता है कि क्या था, कोई चीज़ ब्लीड में कैसे आ सकती है? तो कोई बंदा ही है जिसने अटैक करा है इन लोगों पे। तो ये लोग भागते हैं रोकने के लिए, बट कोई आता है और उन सबको पेल देता है। और ये होता है खुद अपना रॉय, यानी इसने लैंटर्न रिंग इस्तेमाल कर ली थी, तभी ये सारा कांड हुआ। ये सारी जो टक्कर वक्कर ये सारी हुई, और ये पेलना स्टार्ट कर देता है। और पेल बुला के बंदों को रिंग के पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, दोबारा नहीं यार, नॉट अगेन। और मतलब काबू के बाहर आने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, जितने भी सामान होता है तोड़ते तोड़ाते उसको, कि है ना, शायद हम लोगों ने एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड भी ढूंढ लिया है इस पूरे मल्टीवर्स में। एंड यू नो व्हाट दैट मीन्स, एम फॉर द हेड। और यहाँ पे आ चुकी है इन्फानाइट इनकॉर्पोरेटेड। और बेसिकली आपको अगर नहीं पता तो ये वही लोग हैं जो वैनिश्ड हुए थे, जो एलन बता रहा था कि कुछ लोग वापस नहीं आ पाए, ये शायद वही लोग हैं। और अगर आप कॉमिक बुक पढ़ते हो तो आपको पता ही है कि इनकॉर्पोरेटेड ये कौन है। ठीक है, तो अगला सीधा हमको दिखाया जाता है कि दोबारा से जो डायरेक्टर बोन्स होता है वो कुछ मल्टीवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं उन पे ध्यान दे रहा होता है कि वाई हैव द ब्लू एंड गोल्ड डायनेमिक डुओ रियूनाइटेड, वेयर इन द मल्टीवर्स इज बैरी एलन। मल्टीवर्स में बैरी एलन कहाँ पे है? वाई इज अमांडा वॉलर टारगेटिंग यंग मैन मेटा ह्यूमंस, यानी कि जो आई बटन पे लिंक है, यानी कि उसकी क्या ना बोलते हैं उसको, इन्फिनाइट फ्रंटियर सुसाइड स्क्वाड की, जिसमें वो छोटे छोटे मेटा ह्यूमंस को, यानी थोड़े जो यंग मेटा ह्यूमंस है उनको टारगेट कर रही है। तो वो वाला क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। वट मिस्ट्री इन द मल्टीवर्स हैड प्रेसिडेंट सुपरमैन अनकवर डिस्कवर्ड, यानी कौन सी मिस्ट्री थी जो प्रेसिडेंट सुपरमैन को पता चली? हु इज़ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फाइटर, इज गोथाम सिटी बिग इनफ फॉर टू डार्क नाइट्स। और इसी के साथ ये वाला जेन्युइन एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्फिनाइट फ्रंटियर इशू 4 ऑफ द मेन इवेंट। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है अर्थ 23 से, जहाँ पे कैप्टन कैरेट का प्लान होता है कि है ना, ये सारा कांड खत्म करने के बाद वो अपने प्लानट यानी अर्थ 26 पे वापस चले जाएगा। इस सारी बातों को सुनकर ना थोड़ा हर्ट हो जाता है मशीन हेड, क्योंकि जो उसका प्लानट था, यानी उसका यूनिवर्स का जो उसका प्लानट था अर्थ 8, वो डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो हमें आगे पता चलेगा। तो और यही उसका मेन मोटिव है कि वो क्यों मल्टीवर्स को बताना चाहता है, ताकि उसके साथ जैसा हुआ वो दूसरे बंदों के साथ नहीं होना चाहिए। अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट हाउस में, यानी वाइट हाउस में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारा सुपरमैन है ना कैल्विन, ये प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पे थॉमस वेन बोलता है कि भाई ये तुम कर कैसे लेते हो इतना सब कुछ? तो तभी है ना उसकी सेक्रेटरी आती है, उससे बातचीत करती है कि हमारी मीटिंग है, कि है ना जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ये मल्टीवर्स है क्या चीज़ और हमको फ्यूचर से कैसे डील करेंगे। और फिर है ना कुछ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे बोलता है कि कैलेक्स कोड होम अवे फ्रॉम होम। और जैसे ही ये बोलता है उसका पूरा का पूरा जो ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, वो कन्वर्ट हो जाता है एक सीक्रेट बेस में। और है ना ये सब क्या होता है सिर्फ टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे वो लैक्स लूथर को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि लैक्स लूथर ने एक डिवाइस बनाया था जिस जो है ना मल्टी डायमेंशन ट्रैवल कर सके, ट्रांसमीटर सिम्फोनिक एरे, कुछ अजीब सा था वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये अपने लव्ड वंस पे भी यहीं से नज़र रखता है, जो कि शायद थोड़ी गलत बात भी है। तो यहाँ का इसका जो रोबोट होता है यानी एआई होता है, वो आके इसको बताता है कि इसने कुछ हंड्रेड्स ऑफ वो देखे हैं, 1700 रिजल्ट देखे हैं जहाँ पे लैक्स लूथर मिल सकता है। बट इसने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 वे ढूंढ लिए थे जहाँ पे लैक्स लूथर मिल सकता है। और एग्जैक्टली इसने अपने जो क्रिप्टोनाइट टेक्नोलॉजी थी उसकी मदद से ना एक परफेक्ट वे ढूंढ लिया था, परफेक्ट जगह ढूंढ ली थी जहाँ पर वो मिल सकता था। अब नाउ इट्स टाइम, और उसको पता होगा कि ये लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है। तो इसलिए ये लोग अपनी छातियाँ फाड़ते हैं, मतलब अपने कपड़े फाड़ते हैं और अपनी आइकॉनिक ड्रेस दिखाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे हर चीज़ों को जोतती होती हैं, तोड़ ओड़ के निकलते हैं कि वो सारी चीज़ें रेडी होगा। यहाँ पे थोड़े ड्रोन्स होते हैं, उनको भी पेल बुला के बाहर निकलते हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? बैटमैन उससे बोलता है कि तुम अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हो? तो फिर वो बोलता है इतना सारा टाइम होता नहीं है कि मैं फैमिली के लिए टाइम निकालूं, बट तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, तुम अपनी फैमिली के लिए पास क्यों नहीं जाते?
मैं अभी भी तुम्हें अर्थ ज़ीरो पे पहुंचा सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली के पास, तुम्हारे बेटे के पास। तो यहाँ पे बोलता है कि वो है ना अपने पास से ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसने ब्रूस वेन को भी पेल दिया होता है अच्छा खासा बहुत बुरी तरह। बस वो अपने पास्ट को फेस नहीं करना चाहता, इसलिए वो नहीं जाना चाहता। तो जैसे अंदर घुसते हैं ये लोग सामान वामान तोड़ के कि उसको पकड़ेंगे, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि उसकी डेड बॉडी, यानी कि ऑलरेडी किसी ने मर्डर कर रखा है उसका। यहाँ पर है ना जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बैटमैन ऑब्जर्व करता है और बोलता है कि ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, इसको अभी अभी किसी ने मारा है ऐसा लगता है। ये देखो, शायद इसने वो शटल डिज़ाइन करी थी किसी के लिए, और किसी ने आकर उस जब काम पूरा हो गया तो इसको मार दिया। इधर अर्थ ज़ीरो पर चेस कैमरॉन बोलती है कि ये तो डील नहीं थी कि हमने ऐसा कांड करना था, हमने तो सिर्फ ये कांड करना था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में, कि मल्टीवर्स की ये जो हमारी जो भी ट्रुथ है, इन्वेस्टिगेशन है, उनको करने में। पर वो उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कैप्टन बोन्स। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना मल्टीवर्स की वजह से बहुत ज़्यादा कांडी कांडी से हो रही हैं। वो तो चेस कैमरॉन भी मर जाती, वो तो अच्छा थी कि एक्सट्रैक्ट ने एट द टाइम आकर उसको एटम से बचा, कैप्टन एटम से बचा लिया। और है ना वो बोलती कि कैप्टन एटम मरने से पहले एक वर्ड बोला था, डार्क साइड इज़। तो फिर वो बोलता है इसको जाने दो, बस मुझ पे विश्वास करो। और हमको देखने को मिलता है कि उसने एलन और उसके लड़के टॉड को है ना दोनों को बंदी बना के रखा हुआ है वहाँ पर। और ये लोग उसको धमकी देते हैं कि हमको छोड़ लो, जाने दो, वरना अंधेरे में घुसा घुसा के मारेंगे। वो बोलता है कि मेरा लौंडा सही बोल रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यही करेंगे। और हर बार यही होता है। तो यहाँ पर है ना फिर वो जाती है एक्सट्रैक्ट उसके पास और वो बोलती है, वो लोग पूछते हैं कि उनकी सिस्टर कहाँ है, यानी उसका बेटी वगैरह कहाँ है, जेड कहाँ है। तो फिर वो बोलती है कि वो खो गई और उसने यही करा, यही हम तुम्हारा प्राइज़ होता है। और फिर वो वहाँ से जाती है और ये बताती है उस चीज़ के बारे में कि हमने 90 सेकेंड है ना दूसरी वाली शिप जो हार्मंड वाली शिप है वो वाली, उससे इतने मिनट के टाइम पे वो लेट चल रही है। अभी तक उसको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, बट वो उधर नहीं जा रही, उसकी लोकेशन कुछ अलग ही दिखा रही है। और जो हमन ने बताया था कि लास्ट टाइम में उसने एक बंदे को पकड़ा था जिसका नाम था रॉय हार्पर। तो फिर वो बोलती है कि रॉय हार्पर, बट वो तो मर चुका है। तो फिर वो बोलता है यस, इसलिए तो हमने एक्सट्रैक्ट लाए हैं, जो चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही हैं जैसे तुम सोच रही हो। तो फिर वो बोलती है कि क्या कर रहे हो यार तुम, ढंग से बताओ तो सही। तो फिर वो बोलता है कि सारी चीज़ें क्लासिफाइड है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये वर्ड जब भी तुमको कहते हो तो कुछ डार्क चीज़ निकलती है, बहुत ज़्यादा डार्क। तो फिर वो बोलता है तुम बस मेरे पर विश्वास रखो और समझो। और ये सारी चीज़ें बताना स्टार्ट करता है कि जैसे कि मल्टीवर्स जैसे कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होता जा रहा है ना, तो हमारा वर्ल्ड है ना इस ऐसे ही कॉन्स्टेंट अटैक में आता जा रहा है। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बाहर से ही आ रही हैं, दूसरे मल्टीवर्स से, सारी डेंजरस डेंजरस चीज़ें। हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे स्पेस टाइम में कुछ ऐसा हो जो हमारी अर्थ सेफ रहे। हमारे सुपर हीरो इस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे, इसलिए हमको ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। तो फिर वो बोलता है किस चीज़ से। तो फिर वो बोलता है तुमने देखा ना कि कैप्टन एटम में क्या करा, तो तुम ऐसा कैसे पूछ सकती हो। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो हमारे वर्ल्ड का नहीं था। तो फिर वो बोलता है कि यही तो मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि वो हमारे वर्ल्ड का नहीं था, वो हमारे यूनिवर्स का नहीं था। यही सारे कांड हो रहे हैं, बस मुझ पे भरोसा रखो और ये सारी चीज़ें जैसी हो रही हों वैसी होने दो। और है ना जाने लगता है तो वो क्या करती है, चेस कैमरॉन की गन निकाल के उसको ब्लैक पे शूट कर देती है और वो बोलती है कि नहीं, अब हम लोग वहीं पे जाएंगे, यानी हायमंड वाली शिप पे जाएंगे। और उसको भरती है शिप में और लेके उड़ जाती है। यहाँ पे सिर्फ सीन शिफ्ट होता है दूसरी वाली शिप पर, यानी हायमंड वाली शिप पे, जहाँ के सारे है ना JSA वाले मेंबर आ चुके हैं वहाँ पर सब। और यही बात है ना इन्फिनाइट फ्रंटियर की अच्छी लग रही है कि डिफरेंट डिफरेंट एजेस से डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ हीरोज़ हैं उनको लाकर ये सेम कॉमिक में पटक रहा है, जो कि लिटरली जेन्युइन है। और है ना यहाँ पे ये लोग देखते हैं ब्लैक लैंटर्न, और सबको पता है कि यार ब्लैक लैंटर्न एक जॉम्बी की तरह है और एक बुरा बंदा होता है, इसको इसलिए सब उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे सब उससे फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेड भी होती है इधर, जो कि उससे फाइट कर रही होती है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये जेड पे अटैक कर रहा है। वो अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जेड को भी पता चल जाता है कि ये रॉय है। वो है ना यहाँ पे उसको आती है, संभालने की कोशिश करती है, और गैस व्हाट, वो ठीक भी हो जाता है ऑन द स्पॉट पे। अब इन लोगों को लगा था कि ये मर चुका है, और ऐसा हुआ भी था, शायद इस रिंग ने इसको बचाया था। बट ये एवरी टाइम जब इस रिंग को यूज़ करता है तो इसके साथ क्या कांड होता है देख ही लिया आप लोगों ने। और जहाँ पे डैमेज और एटम स्मैशर बोलते हैं तो निकाल दो इसको। तो फिर वो बोलता है
क्या होगा अगर मैं इसी वजह से ज़िंदा हूँ। इस रिंग ने मुझे अभी अपनी बेटी का विज़न दिखाया कि वो अभी ज़िंदा है और किसी भी तरह उसको मुझे बचाना है। बट उससे पहले तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम ब्लीड में कैसे आए? तो फिर है ना यहाँ पे जेड सारी स्टोरी बताती है कि ये लोग गए थे जेएसए में यहाँ पे डिस्कशन करने कि जो भी कांड हो रहे हैं उनको कैसे रिबिल्ड करें, क्या क्या चीज़ें करें। वहाँ पे ये इस बात की डिस्कशन वो कर ही रहे थे, डिस्कशन कर ही रहे थे। तभी एक लड़की औरत आई जिसका नाम था एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट आई, जो कि टेलीपोर्टेशन कर सकते थे। उसने अपने आर्मी के साथ आई थी वो, और वो गन से हमने बस हमला ही करी जा रही थी। और जैसे ही है ना जेड पे वो गन जो स्ट्राइक हुई, यानी गोलियां जो भी थी स्ट्राइक हुई, वो उसमें कुछ हुआ, जैसे स्टार हार्ट, उसकी स्टार हार्ट में कुछ हुआ और वो अचानक से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए ब्लीड के अंदर। और यहाँ पे जो चीज़ें थी वो कुछ गलत हो रही थी। वो लोग है ना हमारे इनके वर्ल्ड में से लोग, अर्थ ज़ीरो में से लोगों को उठा के यहाँ पे भेजे जा रहे थे, तो कुछ तो गलत बात है। और यहीं पे जेड ने जो बाकी के सुपर हीरो हैं उनको थोड़े बहुत को जितने भी हो सके थे उनको छुड़ाया यहाँ से। और यहाँ पर जितने भी हैमंड होते हैं ना, जो मतलब हैमंड, वो अकेला काम नहीं कर रहा है, ये तो समझ आ चुकी थी जेड को, क्योंकि जब से मल्टीवर्स रिस्टोर हुआ है हर किसी की याददाश्त वापस नहीं आई है, तो कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। और ये सिर्फ कहीं ना कहीं से सिग्नल तो ले रही है इस, और फ्रिक्वेंसी और इसकी सीक्रेट लोकेशन वो हमको है ना इसी फ्रिक्वेंसी से पता चलेगी। तो क्या करना चाहिए हमको? वो चाहते हैं, वो हमें चाहते हैं, तो क्यों ना उनको उनको उनके घर में घुस के मारा जाए। और वो बटन दबा देती है और ये सीधा गैस और टेलीपोर्ट हो जाता है कहाँ पर, अर्थ ओमेगा पर। और यहाँ पे देख के इन लोगों की फट जाती है, ये जगह क्या है, हैं क्या जगह है भाई ये? तो फिर वो बोलता है, यहाँ पे है ना रॉय बोलता है कि शायद मैंने देखी है ये जगह, ये शायद ये वही जगह है जो रिंग ने मुझे दिखाई थी, और यहाँ पे शायद डार्क साइड था, ये जगह मुझे बुला भी रही थी। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पे एटम स्मैशर बोलता है ये डार्क साइड ये पहले नहीं बता सकता था, ऐसा कांड है। वो देखो पर उधर वहाँ पे जैसे देखते हैं वहाँ पर है ना कुछ शेडोज होती हैं जो जिसको कोई बुला रहा होता है, वेलकम टू योर एंड, ऐसा लग रहा होता है जैसे शैडो डीमंस होते हैं वो। और उधर दूसरी तरफ इसी अर्थ में बैरी एलन को वो लिटरली एक हैमस्टर की तरह यूज़ कर रहा होता है। और बैरी एलन को अभी भी यही लग रहा होता है, फ्लैश को अभी भी यही लग रहा होता है कि वो लोगों को सेव कर रहा है। उधर दूसरी तरफ है ना इनको लगता है कि है ना इन लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे आकर। इन लोगों को पहले है ना अर्थ ज़ीरो पर जाकर जस्टिस लीग जो थे, टीन टाइटन्स थे और जेएसए और जितनी भी टीम्स वगैरह हैं उनको लेके आना चाहिए थी, तभी उसकी रिंग में कुछ होने लगता है, ब्लैक लैंटर्न की रिंग में। और वो है ना सोचता है कि अगर उसकी बेटी उधर हुई तो, और तभी है ना जो बोन्स की शिप होती है और हैमंड की शिप होती है वो आपस में टकरा जाती हैं, क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम थी। तो उस वजह से है ना, और दोनों ऑटो पायलट पे थी, इसलिए वो अचानक से टकरा गई और ये लोग सीधा जाके गिर जाते हैं ज़मीन पर। और यहाँ पर है ना मेडे कॉल शुरू हो जाती है, और ये मेडे कॉल जाती है सीधा है ना सुपरमैन, आई मीन प्रेसिडेंट सुपरमैन के अड्डे पे, यानी टोटलिटी पे जाती है। पर यहाँ पे जो हैरबिंगर होती है वो इस कॉल को बंद करवा देती है, और तब यहाँ पे बैटमैन और सुपरमैन आते हैं। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि हैरबिंगर है ना जानबूझ के है ना बंद करवाई मेडे कॉल, ताकि कि बैटमैन और सुपरमैन सुन ना पाए। और वो बैटमैन को बोल देता है कि सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुई, और तो हो सकता है कि तुम भले से इतने वो ना हो, कैपेबल ना हो चीज़ों को समझने में, पर मुझे कुछ लग रहा है कि जो भी चीज़ें स्टार्ट वो तुमसे हुई हैं। और वो बोलता है कि वो मशीन हेड से पूछता है कि कुछ वो फ्लैश का कुछ वो सीन हुआ। मशीन हेड बोलता है कि वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर भी नहीं। बट जो उसकी मशीन थी वो है ना उस पर काम करना स्टार्ट कर चुका है, जो स्पेस शटल थी, और उस पर भी काम करना स्टार्ट कर चुका है, जो कि है ना उसने लेक्स लूथर ने कांड करा था, वो उसको सारी चीज़ें बता रहा होता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि है ना उसने बहुत बार ऐसा चीज़ें ट्राई करी है, बट ऐसा कुछ तो ज़रूर है यहाँ पर, जो है ना उसका अर्थ 23 के बाहर कोई बंदा जो है ना उसकी हेल्प कर रहा है, तभी वो इतने वे में सक्सेसफुल हो पाया था, और तभी वो मारा भी गया था। यहाँ पर है ना वो उससे पूछता हार्बिंगर से कि मुझे है ना सारे मल्टीवर्सल जो ट्रैवल है उनकी रिकॉर्ड बताओ, जब से ये नया मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है। तो वो एक्सेस डिनाई कर देती है कि रिक्वेस्ट डिनाई। वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, ये तो अनयूजुअल है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो वो बोलती है कि आपको अलाउमेंट नहीं है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है अर्थ 23 के सुपरमैन। तो फिर वो बोलता है कि इधर आओ कैलेक्स, वो कैलेक्स को बुलाता है और सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है कि क्या चल के आ रहा है। तो वहाँ पे एक बैरी एलन का मैसेज होता है जो कि ना सब लोगों से हिडन करके रखा होता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था ये मैसेज हिडन क्यों है।
क्या गड़बड़ चल क्या रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ना वही मैसेज होता है कि दिस इज़ बैरी एलन फ्रॉम अर्थ ज़ीरो रिपोर्टिंग इन। तो वहाँ पे ब्रूस इधर दूसरी जगह थॉमस वेन जाता है वहाँ पे मल्टीवर्सल चेक करने के लिए उसके बेटे के बारे में। तो उसको बहुत सारे बेटे मिलते हैं उसको। यहाँ पर वो पता चलता है कि बैरी एलन अर्थ ओमेगा पे गया था, जहाँ पे वो कॉल करने के लिए बोल रहा था कि जस्टिस इनकारनेट को कॉल करो कि यहाँ पे इमरजेंसी है, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा जस्टिस लीग से। उनको बताओ कि डेथ इज़ फॉलोइंग अस अगेन। और यहाँ पर है ना बैटमैन वो अपनी फैमिली के बारे में चेक कर रहा होता है, यानी उसके बेटे के बारे में चेक कर रहा होता है, उसको गर्व हो रहा होता है। यहाँ पे वो जस्टिस इनकारनेट को बोला था जिसने जगह कि हमको है ना अर्थ ज़ीरो पे जाना पड़ेगा, हमको अर्थ ज़ीरो की जस्टिस लीग को लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी तरफ उसको अपने बेटे पे ना गर्व हो रहा होता है। और यहाँ पर वो बोलता था कि हम अर्थ ओमेगा पे जाते हैं। और है ना इधर दूसरी तरफ अचानक से मशीन हेड है ना जो थॉमस वेन होता है उसको शूट कर देता है। यहाँ पे सबके फटकी चार कि ये हुआ क्या। और वो सब पे भी यहाँ पे अटैक कर देता है, जितने भी बंदे होते हैं ना सारे के सारे बेहोश। और हार्बिंगर को बोलता है कि डोर ओपन करो, हमारा गेस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर साहब पूछते हैं, मतलब कैरेट पूछता है कि क्या ये क्यों कर रहे हो तुम। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि कुछ सालों पहले मेरी अर्थ 8 इन वैनिश्ड होकर दी गई थी पूरी, बिकॉज ऑफ मल्टी डायमेंशन ट्रैवल और मल्टीवर्स के कुछ बंदों से। हमेशा मैंने बहुत ज़्यादा सीक्रेट वॉर्स लगी, बट एंड द टाइम मैं हर बार हारा था। और इतने सारे सालों में बस मैंने एक क्वेश्चन करा, क्यों, कैसे। और ये ही मेरी सारी चीज़ें ला के यहाँ पे खड़ा कर देता है। ऑल दी साइंस पॉइंट टू बी वन प्लेस, अर्थ ज़ीरो। और है ना ये सारी चीज़ें मैं ही अकेला नहीं हूँ बंदा जो मल्टीवर्स को ऐसा करना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूँ, बस मैं उनको सेपरेट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा क्रॉसओवर ना हो। और मैं अकेला नहीं हूँ जो ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे मल्टीवर्स के लोगों को बुलाया जो सब ये चाहते हैं। हमने सबको एक साथ बुलाया और हमने जानते हैं कि सब चीज़ों में सेक्रीफाइस होगा हर चीज़ों को करेक्ट करने में, इसलिए हमने क्रिएट करी अ ग्रेट इनजस्टिस, इन्फानाइट बैटरियल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। ओह माय गॉड। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्फिनाइट फ्रंटियर इशू 5, जो कि अपनी जेन्युइनसी की लेवल को एक और स्टेप आगे तक लेके जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब सबको पता चल चुका है कि मल्टीवर्स रियल है, और जो साइको पैरेट था उसको अर्थ ज़ीरो के लोग इसी वजह से पागल भी समझते थे। उसको है ना हेल्प करने की जगह उन लोगों ने उसको अरखाम में डाल के रखा, अरखाम असाइलम में बहुत सालों तक। और जो असलियत थी वो उन लोगों से छुपा के रखी सबसे। और मेन मोटिव भी समझ में आ जाता है हमको साइको पैरेट का कि उसका मेन मोटिव क्या है यहाँ पर। उसका मोटिव ये था कि है ना जितनी भी जो क्राइसिस थे उनसे पहले ये अर्थ 2 पे रहा करता था, और तब जब ये मल्टीवर्स रिस्टोर हुआ तब ये अरखाम असाइलम में था, और उस टाइम पे अर्थ 2 का नामो निशान मिटा दिया गया। अब किसी को भी ये याद ही नहीं है, यहाँ तक कि अर्थ 2 एग्जिस्ट भी करता था। अब यही सारी जो मेन मोटिवेशन होता है उसका ये होता है। अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इसने टीम अप कर रखा होता है अर्थ ज़ीरो के कैप्टन बोन्स और अर्थ 8 के मशीन हेड के साथ। और ये उन दोनों को बताता है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सारी चीज़ें 2 चुटकियों में ख़त्म हो सकती हैं। तुमने ये देखा है और तुम बार बार यही देखते हो। और हर टाइम जब कोई क्राइसिस होता है किसी ना किसी को बहुत चोट पहुंचती है, हर एक वर्ल्ड को चोट पहुंचती है, हर चीज़ हार्ट ब्रेकिंग होती है, हॉरिफिक होती है और ट्रेजेडिक होती है। और क्या करते हैं अर्थ ज़ीरो के लोग लास्ट में सेलिब्रेट करते हैं जो भी काम हुआ, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी अर्थ रीसेट होती हैं अर्थ ज़ीरो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और इनफैक्ट उनको याद भी नहीं रहता कि ना कुछ ऐसा कांड भी हुआ था रीसेट। और तुम जानते हो कि ये बार बार होएगा ही। और तुम्हें ही अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि अब मेरा वर्ल्ड अगला तो नहीं। इसलिए मैंने डार्क साइड से एक डील करी है, एक सिंपल सी डील कि अगर तुम मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो डार्क साइड ने पूरी की पूरी गारंटी दी है कि तुम्हारे अर्थ को, तुम्हारे वर्ल्ड को है ना, तुम्हारे यूनिवर्स को वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब अर्थ ज़ीरो से जितना हो सके उतना दूर रखेगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डेंजर है। और बदले में तुम्हें क्या करना है कि जब भी वो तुम्हें बुलाए तुम्हें जाना पड़ेगा। और हाँ, जब भी बुलाए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। होप कि
सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से चल रही हैं, और हाँ वैसी चल भी रही हैं। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइमलाइन का सीन, जो अर्थ ओमेगा का सीन है, जहाँ पे दोनों शिप आके क्रैश हुई होती हैं। वहाँ पे है ना कैरमोन जैसी बाहर निकलती है, वो फ्लैश को देखती है, उसके फटके चार हो जाती है। यहाँ पर है ना वो चिल्लाने लगता है, क्या नाम था, कैप्टन बोन्स, कि है ना तुमने मुझे क्या करा, मैंने सारी चीज़ें ना अवॉइड करने की कोशिश करी थी, तुमने मुझे क्या कर दिया। देखो यहाँ पे रियलिटी बहुत ज़्यादा वीक है, मैं वर्ल्ड को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम मल्टीवर्स के रूल ब्रोक कर रही हो, देखो तुमने सारी चीज़ मैसअप करी मेरे साथ। तो वो बोलती है कि तुमने क्या करा। तो वो बोलता है बस मैंने छोटी सी एक डील करी थी अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए, अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, मैंने कुछ सेक्रीफाइस करा था डार्क साइड के हाथों। वो समझ जाती है कि हीरोज़ को, तो वो बताना शुरू करता है कि ये जितने भी हीरोज़ हैं ये मल्टी डायमेंशंस हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स हैं जिसकी नीड डार्क साइड को है। और यहाँ पर तभी है ना, यहाँ पे एलन आता है चिल्लाता हुआ कि मेरी बेटी कहाँ है। यहाँ पर वो बोलता है कि हमको नहीं पता एलन, हमारा कभी इंटेंशन ही नहीं था उसको पकड़ना, हम तो बस तुम लोगों को है ना यहाँ पे लाना चाहते थे। तो यहाँ पर है ना वो चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरे पे चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम अर्थ ज़ीरो से हो ही नहीं, तुम अर्थ टू से हो, और तुम्हें शायद ये याद भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी मेमोरी भी इरेज हो चुकी होगी, और तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें दोबारा से अपने ये साइनाइड वाले हाथ से टच करूं। तभी यहाँ पे उसकी लौंडी आती है, मतलब उसकी लड़की आती है, जेड आती है, और उसको पेल देती है कैप्टन बोन्स को। और फिर इन दोनों में थोड़ा मतलब वो होता है, बॉन्डिंग वगैरह होती है सब में, सब एक दूसरे को मिलते हैं। और यहाँ पे वो आके बताती है एक्सट्रैक्ट कि अब हम जाएंगे कैसे, क्योंकि जितने भी सोर्स थे अर्थ ओमेगा से निकलने का, वो ये दो शिप थी जो कि ख़राब हो चुकी हैं, पूरी की पूरी तबाह हो चुकी हैं, और एक फ्लैश था, और मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ के और फ्लैश नहीं दिख रहे। तभी कैट वूमन बोलती है उधर देखो, और उधर हमें देखने को मिलता है कि बैरी एलन भाग ही रहा होता है, और उसको लग रहा होता है कि वो यूनिवर्स को बचा रहा है, बट रियलिटी में वो मल्टीवर्स को शैटर कर रहा होता है। अब इन लोगों को पता चल चुका है कि बैरी एलन को ये लोग है ना कुछ कांड वांड करवा रहे हैं। इधर दूसरी जगह जो ब्लैक लैंटर्न होता है यानी कि रॉय होता है, वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे कैमरन को लगता है कि वो मर चुका था, तो फिर वो बोलता है कि इस रिंग ने मुझे बचाया, और शायद ये जो मेरी बेटी है वो उसका भी ज़िंदा दिखाया इसने मेरे को कि वो यहीं पर कहीं पर है। तो यहाँ पे ये सारी बातें सुन के थोड़ी एक्सट्रैक्ट होती है, वो थोड़ी पिनक जाती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम चुप रहोगी एक्सट्रैक्ट, और तुम हो कौन बाय द वे। तो वो उसको दिखाती कि वो है कौन, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एक्सट्रैक्ट है वो और कोई नहीं, वो कैमरॉन ही है, वो भी दूसरे यूनिवर्स की। यहाँ पे वो बताती है कि एज फार जो अर्थ वो है ना अर्थ टू से है, और जब क्राइसिस हुआ था तो वो इरेज हुई थी, और जैसे ही ना रिस्टोर हुआ वर्ल्ड तो वो वापस से रिस्टोर हुई, और वो सीधा उससे जाके कांटेक्ट करा उसने कैप्टन बोन्स से, और उसने उसको काम पे लगा दिया, जैसे कि हमारे वर्ल्ड वाली कैमरॉन को लगाया था। यहाँ पे इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उसने फ्लैश के साथ करा क्या। तो यहाँ पे तभी वो आता है क्या साइको पैरेट, और वो बोलता है कि हमने उसको वो करवाया जो उसको करना चाहिए था। अब जो तुम जानते हो कि फ्लैश ये सबसे पहला बंदा है जिसने मल्टीवर्सल ट्रैवल करा था। इससे पहले तो है ना ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था, बट बैरी एलन ने जब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करा तो बैरियर्स है ना एक यूनिवर्स के और दूसरे यूनिवर्स से जो थे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। अब जितनी फास्ट बैरी एलन भागेगा उतनी ही जल्दी है ना मल्टीवर्स का वे अब क्रैक होगा, और उतनी जल्दी मल्टीवर्स सैडर होगा। और जब ऐसा होगा तो डार्क साइड के पास वो सारी पावर होगी जो वो चाहता है, वो पावर होगी जो पूरे मल्टीवर्स को कन्वर्ट कर सकती है एसेस में, वो पावर होगी जो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे सारे के सारे जीएसए वाले मेंबर उसके ऊपर पिनक जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने थोड़ा सा अपना जो बैकअप प्लान होता है वो नहीं रखा होगा, चलो फिर डोर ओपन करते हैं, मीट माय जस्टिस इनकारनेट। और हमको देखने को मिलता है कि सारे के सारे जैसे जस्टिस इनकारनेट वाले बंदे होते हैं, जैसे कि येलो लैंटर्न, जोकर, मैगॉग, और हमारा साइको पायरेट, मशीन हेड और वगैरह वगैरह सब उसके ऊपर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर वो भी निकल जाती है, जस्ट जेएसए भी निकल जाती है, जस्टिस सोसाइटी, उन पर अटैक करने के लिए। यहाँ पे पावर गर्ल उस पर अटैक करती है साइको पैरेट पर, बदले साइको पैरेट अपना शैडो अटैक कर देता है उस पर बदले में। यहाँ पे एटम स्मैशर मैक को पेलता है, उधर जो कैमरॉन वर्सेस कैमरॉन में फाइट हो रही होती है, और यहाँ पे ना लैंटर्न वर्सेस येलो लैंटर्न जोकर में फाइट हो रही होती है। और है ना इन सबको साइको पैरेट ऑर्डर देता है कि बस उनको किसी भी तरह फ्लैश तक मत पहुंच देने दो, फ्लैश बहुत पास में अपने जो एम है उसके, मैं ये सब फील कर सकता हूँ। और इधर
फ्लैश को ये लग रहा होता है कि वो वर्ल्ड को बचा रहा है, उसको लग रहा होता है कि पूरी की पूरी उसकी फैमिली है ना उसको सपोर्ट कर रही है कि भागो बच्चे भागो, तुम है ना मल्टीवर्स को सेव कर सकते हो। और जब उसके पास उसकी पूरी फैमिली है तो वो इतना फास्ट तो है ही कि वो किसी भी चीज़ को कांड कर देगा। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे जो जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो सारे कुत्ते की तरह पिल रहे होते हैं। और सुपरमैन को भी है ना एक ब्लैक कलर की उसमें चेन्स में डाल रखा होता है, और सुपरमैन को आता है गुस्सा कि रोको ये सब, और एक झटके में उसको तोड़ देता है और सीधा भागता है फ्लैश की तरफ उसको रोकने के लिए। यहाँ पे मशीन हेड उसके पास भागते हुआ आता है। नो, यहाँ पे सुपरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये ना ये मशीन हेड ये सब कर क्यों रहा है। तो फिर वो बताता उसको कि वो इसलिए कर रहा है ये सब कि तुम ये नहीं कर पाए, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये ना ये सारे के सारे मल्टीवर्स यूनाइट हो और एक बिग फैमिली हैप्पी फैमिली की तरह रहे। बट साइको पैरेट सही है, तुम सही नहीं हो। जब भी कुछ कांड होता है मल्टीवर्स में वो होता है अर्थ ज़ीरो की वजह से, और तुम वही सब लोग बच जाते हैं क्योंकि वो क्या स्पेशल है? नहीं, वो एक टाइम बॉम्ब है हमारे पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए। और तुम जानते हो फ्लैश ने क्या करा? उसने अपनी मदर को सेव करा पास्ट में बचाकर, और उसी की वजह से है ना मल्टीवर्स में क्रैक्स हुए, और उसी की वजह से जो फर्स्ट जो क्राइसिस था वो क्रिएट हुआ था, न्यू रियलिटी क्रिएट हुई थी। और है ना अपना जो हार्ट होता है वो खोलते हुए बोलता है कि और तुम जानते हो कि ये सिर्फ अर्थ ज़ीरो तक नहीं रहा था, ये क्रैक पूरे मल्टीवर्स में रहा था। और यहाँ पे है ना एक एलिमेंट निकालता है जिसका नाम होता है मेटानाइट, और ये कमज़ोर है इस वाले सुपरमैन की, प्रेसिडेंट सुपरमैन की। और है ना जितने भी क्रैक्स थे ये उसके वर्ल्ड अर्थ 8 तक पहुंचे थे, जिसने उसके वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा हार्डर यानी कि और भी ज़्यादा डार्कर में कन्वर्ट कर दिया था। और यहीं पे पता चलता है हमको कि इसने ही लेक्स लूथर को मारा था ताकि कि वो उससे ये मेटल चुरा सके जो कि वीकनेस है इन सब चीज़ों का। और अब इसका मेन जो टारगेट है वो पहले तो अर्थ ज़ीरो को टॉर्चर करना था, बट अब मेन जो टारगेट रह गया वो थॉमस वेन की वाट लगानी है। इधर वो बोलना स्टार्ट, उधर ये उसको है ना ब्लैक पावर चेन्स में बंद कर लेता है। और हमको पता है कि सुपरमैन की पावर है ना मतलब कमज़ोरी वो है क्या बोलते हैं, मैजिक। तो ये उसको करता है और जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको टुगेदर करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जितने भी सुपर होते हैं हीरो होते हैं वो चेन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पावर गर्ल यानी एलन, टॉड, मैकरी, एटम स्मैशर, कैट वूमन, कैप्टन कैरेट, एक्वा वूमन, बैटमैन, मैरी मार्वल, और सारे के सारे बस दो बंदे बचे होते हैं, यानी दोनों लैंटर्न बचे होते हैं यहाँ पे, जेड और वो क्या नाम पे ब्लैक लैंटर्न। अब इनको पता नहीं चल रहा था कि ये अर्थ ये चेन आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे साइको पायरेट बताना स्टार्ट करता है कि ये अर्थ ओमेगा की चेन है, ये जितने भी मल्टीवर्स हैं सब यहीं से कनेक्ट होता है, और ये मल्टीवर्स का एक प्रिजन है। तो प्रिजन क्या करेगा, अपने अंदर से चेन ग्रो करेगा और तुम सबको रोकेगा। अब कोई मल्टीवर्स नहीं होगा, कोई टाइम ट्रेवल नहीं होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा बिटवीन वर्ल्ड में। अब डार्क साइड को वो मिलेगा जो वो चाहता है, सारी की सारी पावर। और मल्टीवर्स का क्या होगा इन लोगों को पता चल चुका है कि मल्टीवर्स की वाट लग जाएगी और इन लोगों को किसी तरह रोकना है। यहाँ पे आइडिया देती है जेड को किसी तरह रोकना पड़ेगा इन लोगों को, बट जेड को भी सारी की सारी जो चेन्स होती हैं वो पकड़ लेती हैं। अब आखिरी में बचा होता है रॉय हार्पर, जो कि अंदर से पूरा टूट चुका है, जिसके पास होप नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसकी रिंग, यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है ये रिंग अर्थ ज़ीरो की नहीं है, ये कहीं और की है। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है साइको पायरेट कि ये अर्थ ज़ीरो की नहीं है, बट ये कुछ और ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, ये जो तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा पुरानी और डार्कर चीज़ है। ये जब मल्टीवर्स मतलब रिस्टोर्ड हुआ था, ये इसके हिडन जो ट्रूथ थे वो भी चार्ज होना स्टार्ट हुए थे। जब बैटमैन हुलाफ ने अपने वर्ल्ड इमेज को अपने वर्ल्ड को अपनी इमेज अनुसार ढाला था, तो तुम्हारे वर्ल्ड के बैटमैन ने इसको यूज़ करा था ताकि कि वो जो डैड्स हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करे, और उसी ने तुम्हें भी रिकन्स्ट्रक्ट करा था, और इसलिए तुम अलाइव हो। और इसका मतलब यही यहीं पे ख़त्म नहीं होता, और भी कुछ है। बस इस रिंग ने तुम्हें चूज़ करा है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डार्कनेस है, वो लोनलीनेस है जो है ना इसको चाहिए, और यू वर द परफेक्ट बुल आई फॉर टू इट टारगेट। और ये मल्टीवर्स जब से क्रिएट हुआ, हैल जॉर्डन को जैसे किया ना उस रिंग ने चूज़ करा था क्योंकि वो फीयरलेस था, इस रिंग ने तुम्हें चूज़ करा क्योंकि तुम सफ़र्ड हो चुकी हो अंदर से पूरी तरह। अब क्या करना है तुम्हें, उसका माइंड वॉश करते हुए बोलता है जाओ इसका यूज़ करो, और इसका यूज़ करके तुम जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको बचा सकते हो। हाँ सच में उन सबको तुम बचा सकते हो। बस तुम जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा, कि तुम माइंडलेस क्रीचर बन जाओगे इसको पहनने के बाद, वो भी कुछ डार्क तरीके से। बट क्या होगा इस सब चीज़ों को पहनने के बाद, तुम हम सबको मार सकोगे और जो डील है वो कंप्लीट हो जाएगी, और तुम्हारी बेटी
जो वो सब सेफ हो जाएंगे और हम अर्थ ज़ीरो को छोड़ देंगे। तो बोलता है क्या लियान जिंदा है? तो यहाँ पे है ना उसको क्लिक हो जाता है कि ओ गलत बोल गया, ज़्यादा बोल गया। तो बोलता है इसका मतलब वो ज़िंदा है और मेरे वापस घर आ चुकी है। अब तुमने कहा था कि ये राइटिंग ये रिंग सफरिंग पे चलती है और रिंग का यूज़ करता है और मेरे बोलता है कि मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ है और पूरा का पूरे जितने भी हीरोज़ होते हैं उन सबको छुड़ा लेता है वाट लगा के। वो बोलता है कि अब मेरे पास फेथ है इन सब हीरोज़ में, अब जाओ मेरी डॉटर को सेव करो, इस मल्टीवर्स को सेव करो, गुड बाय। यहाँ पे ख़त्म होने वाला होता है तभी है ना जितनी भी सारी चेंज होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। और यहाँ पे साइको पायरेट बोलता है ओह रॉय ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे जो सुपर हीरो होते हैं जस्टिस का मतलब जितने भी सुपर हीरो होते हैं वो साइको पायरेट पे अटैक करना चालू कर देते हैं, बट बहुत देर हो चुकी थी। एक पोर्टल खुला था जिसने मतलब जितनी भी अब फाइट होगी वो उसकी एनर्जी बनेगी, उसको फीड करेगी, मल्टीवर्स के बैरियर वही क्रिएट करेगा। अब ऑल ऑफ दिस सिटीजन्स विल नील टू मी, यानी कि सब मेरे आगे झुकेंगे और इस काम में मेरी हेल्प करेगा मेरा ओमेगा लैंटन जो कि अब मेरे साथ पास है और मेरे पास ही इसका सब पूरा क्रिएट है। क्यों कि आई एम एंट्रोपी, आई एम द डेथ, आई एम डार्क साइड, इनफाइनाइट इवल, ओह माय गॉड। और इसी के साथ ये एंड होता है ये वाला एपिसोड। नाउ इट्स टाइम फॉर इन्फिनाइट फ्रंटियर इशू नंबर 6 जो कि इस सीरीज़ का फिनाले एपिसोड होने वाला है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ लीड करेगी शायद हमें इसमें पता चले। और हाँ बैटल फील्ड में यानी कि अर्थ ओमेगा में उतर चुका है, अपनी अराइवल दिखा चुका है डार्क साइड। तो अब देखने वाला माहौल अब होगा। तो अभी भी फ्लैश रियलिटी को शैडर करते हुए भागे रहा होता है और उसके दिमाग में अभी भी यही होता है कि वो अपने लव्ड वंस को, अपने मल्टीवर्स को, अपनी जितनी भी चीज़ें उनको बचा रहा है। रन बैरियर एंड रन, यू कैन सेव देम, यू कैन सेव द मल्टीवर्स। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है दूसरी तरफ कि ओमेगा अर्थ पे जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, सुपर विलन्स हैं, यानी जस्टिस इनकारनेट और इनजस्टिस इनकारनेट, वो सब आपस में लड़ रहे हैं। और उधर है ना डार्क साइड ये सब देख रहा है पहाड़ों पे खड़ा होके और उसने ना मतलब रॉय को चेन्स में बांध के रखा हुआ है। और यहाँ पर उसका प्लान होता है कि शाम ख़त्म होने तक ये सब लोग इसके पैरों में झुकने चाहिए, क्योंकि क्वाइसेंस्टेंस ने देख ही लिया है कि इसकी ताकत कितनी बड़ी है, डार्क साइड की ताकत, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में क्या वाट लगाई थी हमें पता ही था। और ये भी और है ना डार्क, यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ये अल्टीमेट डार्क साइड है, यानी जितने भी वर्जन हो सकते हैं उन सबको मिला के जितना जो पावरफुल बनेगा ना वो यहाँ पे है, इन्फिनाइट फ्रंटियर वाला डार्क साइड। और ये इन लोगों ने ना इस सब को रोकने की कोशिश करी थी और यहाँ पर बांधने की कोशिश करी थी इसको डार्क साइड को इस ओमेगा अर्थ पे, बट अब यही इन लोगों के मरने का कारण बनेगी। अब बहुत टाइम पहले तक है ना तो डार्क साइड का ये प्लान था कि मल्टीवर्स को एंटी लाइफ इक्वेशन से कंट्रोल करेगा, बट अब उसके पास और भी कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी जो यहाँ पर उसको मिली थी। और जैसे ही है ना पहले अगर अर्थ उसको वो रियलिटीज़ को जैसे क्रैक करेगा मल्टीवर्स के डोर को, तो उसके पास वो एक्सेस होगा उस डोर का और उस डोर की की होगी द ब्लैक लैंटर्न। और यही चीज़ें होंगी उसके पास जो होगी सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स पूरे मल्टीवर्स की, उसका एक्सेस होगा। और यहाँ पे हमको बताया नहीं जाता कि वो ग्रेटेस्ट फोर्स क्या है। तो यहाँ पे जेड आती हो किसी भी तरह उसको रोकने के लिए और उसके पीछे पीछे उसका भाई टॉड भी आ जाता है इन सबको रोकने के लिए है। और यहाँ पे उसके ना जो ब्लैक लैंटर्न्स की जितनी भी वो होती हैं आर्मी वगैरह, वो उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे अब है ना अब डार्कनेस से डार्कनेस का मीटिंग होने वाली है, यानी टॉड की रॉय से मीटिंग होने वाली है। क्योंकि डार्कनेस क्या होती है ये रॉय से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो लॉस्ट में पैदा हुआ था, वो डार्क में पैदा हुआ था, वो हर चीज़ वो हमेशा फील अलोन करता है, हमेशा डार्कनेस में बॉन्ड होता है और वो डार्कनेस से बॉन्ड बनाता है उसका। और वो बोलता है बट तुम इस सब चीज़ों से फ्री हो सकते हो, मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ, अब तुम ज़्यादा अलोन नहीं रहोगे, अब तुम ज़्यादा अकेले नहीं रहोगे। और ये सब सुन के ये सारी बॉन्डिंग करके है ना वो नॉर्मल होने लगता है और वापस से इंसानी फॉर्म में आ जाता है और है ना ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है। यहाँ पे सुपरमैन प्लान बनाता है कि है ना सब बंदे उसको कवर करेंगे और वो जाके सीधा जो ट्रेडमिल है जिस पे फ्लैश भाग रहा है उसको तोड़ेगा किसी भी तरह।
बट यहाँ पे आता है मशीन हैंड। जैसे कि हमको पता है कि सुपरमैन वीक हो चुका है, तो है ना वो उस पर अटैक कर देता है। और बट यहाँ पे अब बैटमैन निकल के आता है, वो बोलता है मेरी वजह से इसे कांड हुआ है ना, अब तुम मुझसे लड़। तो वो पेलना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी वजह से कांड हुआ है। और वो अपने रियलिटी वाले अर्थ 8 वाले बंदे को तो मार नहीं सकता था क्योंकि उस पर तो पहले ही कांड हो चुका है, वो जगह पहले ख़त्म हो चुकी है। तो इसको मारना स्टार्ट कर देता है कि यू आर नथिंग मैटर, तुम कुछ भी मैटर नहीं करते हो। और है ना अब इसको मारने के बाद अर्थ 0 वाले बंदे को मारेगा। तो वो अब बड़बड़ाने लगता है पिटने के बाद। यानी हमारा जो थॉमस वेन होता है कि ब्रूस, डिक ग्रेसन, जेसन टॉड, टिम ड्रेक, स्टेफनी, कैस, ड्यूक, यहाँ पे बोलता है क्या बोल रहे हो तुम सभी। तो फिर वो बोलता है कि ये हैं मेरे बच्चे के बच्चों के नाम। और भले से मैं कोई मैटर नहीं करता, मैंने हमेशा उनको फेल करा है, पर ये लोग ज़रूर मैटर करेंगे। अब तुम मेरी शक्ल देखोगे या फिर फाइट भी करोगे। तभी यहाँ पे सुपरमैन आता है जो थोड़ा रिकवर हो चुका है और पंच मारता है, यानी प्रेसिडेंट सुपरमैन आता है, पंच मारता है और बेहोश कर देता है उसको ऑन द स्पॉट। अब वो सीधा जाता है फ्लैश की ट्रेडमिल के पास और एक झटके में उसमें छेद कर देता है। यहाँ पे फ्लैश, यहाँ पे जितने भी जो रिंग्स होती हैं, मतलब यानी जितनी भी चेन्स होती हैं, सब फ्री हो जाती हैं, सारी टूट जाती हैं। और फ्लैश अचानक से कहीं भाग जाता है, मतलब गायब हो जाता है, डिसअपियर सडन। और जितनी भी जो, जैसे ही सुपरमैन उससे टकराता है ट्रेडमिल से, तो उसमें से बहुत तगड़ी लाइटनिंग निकलती है और वो किसी चीज़ से जाके टकरा जाती है आसमान में। और ऐसा लगता है कि रियलिटी शैडर हो रही है। यहाँ पे वो किसी चीज़ से टकराती है और बहुत तगड़ा वाला धमाका होता है, बहुत लेवल का। और आसमान में कुछ डॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं जैसे कि मल्टीवर्स हो, अलग अलग तरीके का। सारी की सारी चेंज, सारे के सारे जो सुपर हीरोज़ होते हैं, वो सारे के सारे विलन होते हैं, वो सारे छूट चुके होते हैं। और विलन यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सारी अपनी उम्मीदें हार चुके होते हैं। और कैप्टन बोनस यही चाहता था कि किसी तरह वो अर्थ को सेव करे, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। अब यहाँ पर ना जो जितने भी लोग होते हैं वो तो बच ही जाते हैं, बट जो रॉय हार्पर होता है यानी ब्लैक लैंटर्न, उसकी भी रिंग गायब हो जाती है। वो सोचता है कि अब मैं फ्री हो चुका हूँ, बट यहाँ पर है ना डार्क साइड क्या हो जाती है कि कोई फ्री नहीं हुआ है। हम सब सारे के सारे हम सब डूम्ड हो चुके हैं। और अब ये कोई भी रिंग, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कर रही है। जो फ्लैश है वो भी भाग चुका है कहीं। और जो लॉस्ट, जो कि क्रैक थे मल्टीवर्स में, वो भी गायब से हो गए हैं। और ओमनीवर्स मुझसे छीन लिया गया है। और ये सब सब साइको पैरेट की गलती है। साइको पैरेट ने मुझे फेल कर दिया। यहाँ पे साइको पैरेट की फट के 4 हो जाती है और वो खुद गायब हो जाता है दूसरी जगह पे। यहाँ पे ना कैप्टन जो मतलब मशीन हेड होता है वो चिल्लाते हुए आता है कि ये सब मैं ठीक कर सकता हूँ साइको पैरेट, उसको भागने दो, मैं दोबारा से तुमको वो ला के दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, फ्लैश की। हम दोबारा से क्रैक ढूंढेंगे और तुम दोबारा से मल्टीवर्स पर राज करोगे। बस मैं ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे सुपरमैन उसको रोकने की कोशिश करता है, बट तभी ओमेगा बीम यूज़ करता है और बंदे को बीच में से फाड़ देता है। यहाँ पे सुपरमैन को बहुत पिन्नक आ जाती है उसके ऊपर, क्योंकि सुपरमैन किसी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी वो है ना सब जितने भी सुपर हीरो होते हैं, सुपर विलन होते हैं, सब पे अपनी ओमेगा बीम्स फायर करता है और सबको ट्रांसपोर्ट कर देता है उधर अपनी अपनी जगहों पर। तो यहाँ पे जो मेजर सुपर हीरो होते हैं वो अपने बेस पे पहुँच जाते हैं हार्बिंगर के पास में। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, मतलब पूरी जस्टिस इनकारनेट भी यहाँ पे पूरी तरह से नहीं आई है। जेएससी की बात तो छोड़ो और विलन्स की बात तो छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ गिने चुने लोग आए हैं। और यहाँ पर है ना जो भी वायरस था वो सारा ठीक कर दिया गया है हार्बिंगर में से, वो ठीक हो चुकी है। और है ना यहाँ पे थॉमस वेन के दिमाग में एक सवाल था कि डार्क साइड ने हमें मारा क्यों नहीं। शायद एक बड़ा सा प्लान वो सोच रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ, कि मल्टीवर्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर अर्थ 0 पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रॉय और कैरमनी दोनों बैठे होते हैं और ये सारी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबको पता है कि मल्टीवर्स क्या है। तो फिर वो बोलता है कि अब तुम क्या करोगी, मल्टीवर्स पे नज़र रखोगी, उनको सेव करोगी। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करती है कि हाँ अब तो काम यही रह गया है। वैसे भी अब लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता है, भले से सब कुछ पता है बट सब कुछ नहीं पता। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, हम इतना सारा फ़न कर सकते हैं, तो हम एक ही जगह पे क्यों नहीं रहे। अब शायद डीओ मेरा ही हो जाएगा, मतलब डीईओ जो एजेंसी है पूरी इसी की हो जाएगी। और जो बाद में जितना भी पता चला था कि जेएसए और जितने भी लोग थे वो अर्थ 0 पे अपने बेस पे वापस पहुंच चुके थे। और उन लोगों ने टोटलिटी चेक करी कि डार्क साइड और साइको पैरेट ने क्या करा। तो उनको ये पता चला कि ना उन लोगों ने, वो बड़े डिसेंट बंदे थे कि उन लोगों ने स्पेस और टाइम के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करी। बस है ना अर्थ ओमेगा हिडन हो चुकी थी,
यानी गायब हो चुकी थी, मतलब अब वो चाहकर भी अर्थ ओमेगा पे नहीं जा सके। और है ना, कैप्टन बोन्स भी हिडन हो चुका था, यानी अंडरवर्ल्ड में छुप चुका था। और यहाँ हमको देखने को मिलता है कि कैप्टन बोन्स अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ है, मतलब सुपर हीरोज़ के साथ है, जिसमें हमारा ग्रीन एरो भी वहीं पे होता है। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि अब तुम क्या करोगे इस सब चीज़ों के बारे में। और तुमने उसने तुम्हें पकड़ा कैसे। तो फिर वो बताती है कि उसने ना उसको डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी के उसी के सेल्फ दिखाए कि क्या हो सकता है उसके साथ। तो उसने अब सबसे जेन्युइन वर्जन दिखाए और सब में एक ही चीज़ पता चली कि वो मर जाती है। और इसी ने उसके ऊपर शक डाला कि उसका सबसे जेन्युइन वर्जन कौन है, या एक्सट्रैक्ट है या कोई और है। तो बाद में सब चीज़ें जो अर्थ ओमेगा पे सीन हुआ तो सबसे जेन्युइन वर्जन पता चला कि ये खुद है। और अब ये वो सुराय से पूछते हो तो क्या अब तुम अपनी बेटी को फाइंड करोगे। इधर अर्थ ओमेगा पर वो सोचते हैं कि वो लोग जीत चुके हैं, बट उनको पता भी नहीं है कि आज हमने क्या अनलॉक करा है, कैसी चीज़। तो क्या तुम तैयार हो मेरे सामने झुकने के लिए। क्या तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे जैसे साइको पायरेट ने करा था। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वो एक्सट्रैक्ट को ब्लैक लैंटर्न रिंग ऑफर करता है और एक्सट्रैक्ट वो ले भी लेती है और उससे पूछती है कि आपने उन लोगों को जाने क्यों दिया। तो फिर वो बोलता है क्योंकि ये बिकॉज कि जितने भी मल्टीवर्स के हीरो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जो आगे आने वाला कांड है उसमें, जैसे कि मेरी फैमिली भी करेगी। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि डार्क साइड की पूरी गॉड फैमिली यहाँ पे आ रखी है वाट लगाने के लिए लोगों की। और यहाँ पे हमने जो जितनी भी चीज़ होगी यहाँ पे हमको पास्ट से है ना, हमने पास्ट में छेड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं इस स्टेक पे यहाँ पर। और अर्थ ओमेगा कभी एक वर्ड रहा ही नहीं है शुरू से, ये एक पीस ऑफ रेस्टिंग एनिमी रहा है। यहाँ पे डोरमेनेंट ये हमेशा डोरमेंट रहा है शुरू से, फर्स्ट क्राइसिस से ही। और यहाँ पर हर चीज़ रेज होती है, यहीं पे होगा जितने भी कांड होंगे, यहीं पे हम फ्लैश को दोबारा ढूंढेंगे और दोबारा से मल्टीवर्स को यानी ओमनीवर्स को क्रैक करना स्टार्ट करेंगे। और जितने भी, मैं अकेला नहीं हूँ जो ये पावर इसको सीख करेगा, यानी कि जो पावर के लिए ढूंढ रहा है, बट मैं ही अकेला होऊंगा जो कंट्रोल करेगा द ग्रेट डार्कनेस। और हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि द ग्रेट डार्कनेस जैसी कोई चीज़ है, और हो सकता है कि डार्क साइड से यानी द अल्टीमेट डार्क साइड से भी खतरनाक चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट हो। ओह माय गॉड, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। बट वेट अ मिनट, अभी एपिलॉग भी बाकी है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बैरी एलन वहाँ पे भाग रहा होता है एंड द मल्टीवर्स विल नेवर बी सेम। और यहाँ पे बैरी एलन को रियलाइज़ होता है, मतलब उसको होश आता है कि ये सारी चीज़ें हो तो क्या रही है। उसको याद आता है कि साइको पायरेट ये कांड कर रहा है, और भागते भागते है ना उसको ये सारी चीज़ें याद आने लगती है कि वो अर्थ ओमेगा पे था, उस बंदे ने उसको मैनिपुलेट करा और ऐसी चीज़ को चेज़ करने के लिए भागना स्टार्ट करा जो कि हो ही नहीं रहा था। उसको जल्दी से जैसे इनकारनेट को वॉर्न करना पड़ेगा और जस्टिस लीग को भी वॉल्ट करना पड़ेगा, बट उससे पहले उसको रुकना पड़ेगा। और जैसे ही रुकने की स्टार्टिंग करता है तो यार जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है, बंदा गिर जाता है आगे और बहुत बुरी हालत में पड़ जाता है। और जैसे ही आसपास का माहौल दिखता है तो देख के फटके चार देख, वहाँ पे उसको पहले पता नहीं चलता कहाँ पर है, पर जैसे ही देखता है फटके चार कि बोलता है मैं तो यहाँ पे पहले भी आया था जब जब मैं मर चुका था। यहाँ पे एक आवाज़ आती है कि ये है मल्टीवर्स 2। और यहीं पे जितनी भी चीज़ें हैं ये यहीं पे स्टार्ट हुई थी सारी चीज़ें, जब डिस्ट्रॉय हुआ था एंटी मॉनिटर, जो फर्स्ट क्राइसिस थी उसमें। उन लोगों ने ये सब है ना देखते रहे वो सब, ये सारा भले से मेरी गलती थी, मैंने ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, बट उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बिठाया और ये सारी चीज़ें दिखाना स्टार्ट करी कि कैसे कैसे एंडलेस वर्ल्ड को डार्कनेस निगल जाती है। और मैंने उनको वॉर्न करने का भी ट्राई करा था, बट उन लोगों ने मेरी कभी सुनी नहीं। तुम्हें पता भी है कि वो ये सब चीज़ें रोक सकते थे। और कैसा लगता होगा मुझे जब मैं अपने आंखों के सामने इन्फिनाइट अर्थ को, इन्फिनाइट यूनिवर्सेस को इरेज होते हुए दिखता हूँगा। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी जब एंटी मॉनिटर डिस्ट्रॉय हुआ था। एलेक्जेंडर लूथर यानी लैक्स लूथर ट्राई करना चाहता था एक परफेक्ट वर्ल्ड को, और डार्क साइड उस पर कंट्रोल करना चाहता था, बट ये दोनों ही गलत थे। इनको नहीं पता कि यहाँ पर एक और तरीका भी है। यहाँ पे फ्लैश पूछता है तू कौन है बे। तो फिर वो बोलता है मैं हूँ पारिया, और उससे पहले हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी कांड मैं स्टार्ट करना जा रहा हूँ, बट अभी हमें
असली मल्टीवर्स की ज़रूरत होता है, और ये उस पर हाथ रखता है और दोबारा से बंदे को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। ये हो क्या रहा है बंदे के साथ, अभी अभी तो वो मैनिपुलेशन से बाहर निकला, दोबारा मैनिपुलेट कर देता है और उसको उसके अंदर ड्रीम के अंदर फंसा देता है, जिसमें वो अर्थ वन में, है ना, अर्थ वन में अपनी फैमिली के साथ डिनर वगैरह कर रहा है। और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड होता है, टू बी कंटिन्यूड इन इशू 22, आई मीन इन 22 ईयर। और ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है यहाँ पे ख़त्म होती है मेन इवेंट इन्फिनाइट फ्रंटियर का। तो ये सारी चीज़ें देखी, इसलिए तो यार स्टोरी और मतलब जितने भी सुपर हीरो के मामले में मुझे डीसी सबसे बेस्ट लगता है। और यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिली, अल्टीमेट डार्क साइड। तो मे भी जो फाइनल क्राइसिस जो हुआ था लास्ट वाला, जो प्रीवियस वाला था, उसमें जितने भी हमारे डार्क साइड थे वो आपस में मिले थे और ओमेगा अर्थ पे उन लोगों ने वो चीज़ फॉर्म करी थी, द अल्टीमेट डार्क साइड। और यहाँ पे हमको देखने को मिला कि बैरी एलन के साथ भी कुछ काम करने वाला है ये पारिया बंदा, क्योंकि वो जैसे कि स्केप हुआ था वहाँ से, पता नहीं चला कि कैसे भागा वो बंदा, बट वो भी लिटरली ऑसम था यार। और इसी की वजह से डार्क साइड का जो प्लान था वो सारा चौपट हुआ था। और जितना भी जो ब्लैक लैंटर्न का था ना सीन, वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा इन सारी चीज़ों में, रॉय हार्पर वाला। अब देखते हैं कि ये सीरीज़ जो, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, अब देखते हैं कि ये कैसा रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम में और क्या क्या चीज़ों से जो हमारे हीरोज़ हैं वो डील करेंगे। अब 4-5 साल तो इसी में निकलेंगे। और हाँ, सच बताऊँ तो मैं पहला बंदा हूँ यूट्यूब पे जो हिंदी में इन्फिनाइट फ्रंटियर सुसाइड स्क्वाड लेके आया है और इन्फिनाइट फ्रंटियर का मेन इवेंट लेके आया है। तो यार सपोर्ट करना तो बनता है यार। अभी वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके यार उतना ज़्यादा लाइक कर दो। लाइक एम रखता हूँ 20, इतना तो करवा ही दो यार। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन भी दबा ही देना, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगला जो है, जो कार्नेज मूवी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि अगला एब्सोल्यूट कार्नेज के ऊपर कॉमिक बनाऊँ, जो कि कार्नेज की सबसे ज़्यादा औसम मूवी औसम है। और सपोर्ट करने के लिए यार शेयर भी कर सकते हो, मतलब शेयर करो यार, दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको शेयर करो, उन लोगों को फिर स्टोरी सुनाओ जेन्युइन से जेन्युइन। और यार सपोर्ट करोगे तभी तो और सारी चीज़ें इतनी जेन्युइन तरीके से देखने को मिलेंगी। थोड़े सब्सक्राइब्स बढ़वाओ, लाइक्स बढ़वाओ, फैमिली को थोड़ा एक्सपेंड करो, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। और कमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट हो, कौन सी अगली वॉल्यूम चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। और इन दी लास्ट, जैसा मैंने बोला, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय। दिस वॉज द कॉमिक ट्रेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।